ओके, सर सो ये हमने VLOOKUP के बाद आपने पिवोट टेबल बताया था या पिवोट टेबल से पहले भी लुकअप बताया था? मुझे तो कंफ्यूजन है थोड़ी। यार ये कंफ्यूजन तो मुझे भी है बिकॉज बहुत सारे बैचेस हैं, मुझे भी याद नहीं मैंने क्या पहले बताया था आपको। आई काफी थिंक मैंने जगह पिवट टेबल पहले पिवोट बताया टेबल ही था। बताया था सर, हाँ मेरे में। हाँ, पिवट टेबल के बाद मैंने आई थिंक वीलुकअप बताया, राइट, है ना? हम्म, ठीक है। सो हमने वीलुकअप परफॉर्म कर लिया था, देन हमने एच लुकअप भी परफॉर्म कर लिया था, यस या नो? ओके, नाउ लेट मी जस्ट गिव यू, हमने मैच फंक्शन यूज कर लिया था मैम। वीलुकअप विथ मैच फंक्शन, वी चेक मैच वीलुकअप फंक्शन मैच फंक्शन यूज कर कर लिया था लिया। हमने। ओके, विच द मैच फंक्शन, आई थिंक इसमें अप्लाई किया हमने, नो मैच फंक्शन, हाँ हियर, ओके। नाउ विल स्टार्ट विद द मैच एंड इंडेक्स फंक्शन, राइट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। मैच के साथ हाउ टू यूज इंडेक्स फंक्शन, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी वन, राइट, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। एंड देन वील प्लान फॉर नेस्टेड वीलुकअप। नेस्टेड वीलुकअप इज देयर, एंड देन देयर इज द रिक्वायरमेंट ऑफ इफ के साथ, लाइक इफ के साथ विथ वीलुकअप, if with VLOOKUP, okay, if with VLOOKUP, okay, so very easy topic, right? पहले ये कंप्लीट करते हैं, देन इसके बाद फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्या रखना है। ओके, सपोज दिस इज द रिक्वायरमेंट, राइट, कभी कभार हमारे पास डेटा ना कुछ इस तरीके से अवेलेबल होता है, लाइक किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है, कुछ पूछा तो नहीं है किसी ने चैट में? ओके, सपोज द रिक्वायरमेंट इज लाइक मेरे पास यहाँ पर ब्रांड्स नेम है, एंड ब्रांड्स नेम इज लाइक फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स, मेरे को दो चार नाम बताइए, जस्ट लाइक आसूस ब्रांड नेम है मेरे पास, HP इज देयर, Lenovo is there, Apple is there, and एक दो और नाम बताओ, Dell is there, right? Perfect. Okay. Now let me write products. Product name something, keyboard, mouse, and laptop, and keyboard, mouse, laptop, and let me pick यहाँ पर मैं कीबोर्ड है, माउस है, लैपटॉप है, मैं डायरेक्ट CPU को कॉल कर लेता हूँ, लेट मी कॉल टैबलेट, राइट, जस्ट दिस इज द थिंग, राइट, मैंने कुछ इसके बेसिस पे कॉल कर लिया। एनी डाउट? नाउ वी हैव द प्रोडक्ट नेम एज वेल एंड वी हैव द ब्रांड्स नेम एज वेल। ओके, सो द रिक्वायरमेंट इज, इसको पहले मैं मर्ज एंड सेंटर कर लिया, एंड लेट मी कट इट, और इसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ लाइक दिस, और इसको कुछ इस तरीके से रख लेते हैं। परफेक्ट, मर्ज एंड सेंटर एंड देन सेंटर अलाइन, एंड दिस इज द रिक्वायरमेंट, लाइक ये कुछ इस तरीके से हमारे पास डेटा है इधर। So the thing is कि suppose the requirement is this is the master sheet data, right? Well, the data is very limited, आपके पास काफी छोटा डेटा, but suppose this is the requirement कि you have to tell me, let me just give some like random values मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ। इट्स लाइक इन्वेंट्री की मेरे पास आसूस का कीबोर्ड कितना अवेलेबल है, सो इट्स 1 से लेकर के 100 का बीच का कोई भी डेटा, एंड डबल क्लिक से मैंने इसे फिल कर लिया, एंड यहाँ पर इसे मैंने ड्रैग कर लिया, राइट। आई कैन यूज Ctrl+D एंड Ctrl+R एज वेल, राइट। इस पूरे को मैंने फिल कर लिया, ब्रांड नेम है मेरे पास, प्रोडक्ट नेम है मेरे पास, लाइक दिस। ओके, नाउ जस्ट लेट मी नो, बताइए मुझे योगेन कि मेरे पास लेनोवो का CPU कितना है? आई नो लेनोवो CPU नहीं बताता है, बट जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस, लेनोवो का CPU कितना है मेरे पे? 42 सर। व्हाट अबाउट डेल का लैपटॉप? क्या सर? डेल का लैपटॉप सर कितना है मेरे पास? 30 है सर। 13। एंड जसमीत जी, व्हाट अबाउट HP का कीबोर्ड कितना है मेरे पास? HP का कीबोर्ड इट्स लाइक 14, यस या नो? बट द 14, प्रॉब्लम, yes. हाँ, बट द प्रॉब्लम विथ दिस टाइप ऑफ डेटा इज ना कि राइट नाउ अभी हमारे पास डेटा इज वेरी लिमिटेड, बहुत छोटा डेटा है, एंड देन वी कैन नॉर्मली चेक कि भाई ठीक है, लैनोवो का लैपटॉप पूछा है सर ने, तो ठीक है, ये मेरे पास वैल्यू आ गया लाइक दिस। बट द रिक्वायरमेंट इज कि अगर मेरे पास ये बहुत बड़ा मास्टर शीट है, मेरे पास वी हैव लाइक हंड्रेड्स ऑफ कॉलम्स है मेरे पास, बिकॉज वी नो दैट ब्रांड नेम हमारे इतने अकॉर्डिंग हो सकते हैं, एंड वी हैव थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स नेम, राइट। देन इन दैट केस तो ऐसे एक एक करके चेक करना तो इट्स वेरी डिफिकल्ट एंड टीडियस एज वेल, राइट।
उस केस में सपोज आई वांट टू क्रिएट अ सर्च बार जहां पर मैं एक ब्रांड नेम लिखूं एंड यहाँ पर मैं प्रोडक्ट नेम लिखूं एंड इट विल ट्राई टू सर्च दैट प्रोडक्ट एंड वो उसके बेसिस पर मुझे बता दे कि व्हाट इज द स्टॉक एंड अवेलेबल क्वांटिटी आर देयर। यस या नो? कुछ इस तरीके का मुझे एक फॉर्मेट बनाना है। ये बात क्लियर है? लाइक दिस, ध्यान से देखेंगे। इस टेबल में तो कोई कंफ्यूजन तो नहीं कैंडिडेट किसी को? नाउ द प्रॉब्लम विद दिस टेबल इज कि अगर मैं कुछ बाहर लिखता हूं तो वो डेटा मेरा चेंज हो जाएगा, राइट? लेट मी जस्ट फिक्स दिस डेटा। कैसे फिक्स करेंगे? कंट्रोल सी, कंट्रोल ऑल्ट वी एंड देन एंटर। ठीक है, ये डेटा मेरा फिक्स हो चुका है। परफेक्ट कैंडिडेट, राइट? लेट मी राइट दिस एज इन्वेंट्री डेटा। Okay, this is the data sheet I have, stocks available. Okay, so what I'll use index function and match function। ठीक है, so उन दोनों का ना मुझे combined use करना है, but I'll give you कि index का just normally कैसे use करेंगे, then how to use match function, and then we can proceed with दोनों को combine कैसे use करेंगे। Okay, this one is like index function। index को मैंने call किया, index is very easy, right? ठीक है, index is कि कौन सा आपको वैल्यू रिटर्न करना है बेस्ड ऑन रो एंड कॉलम नंबर। सपोज मनोज जी, सपोज द रिक्वायरमेंट इज वी नो दैट कि यहां पर ये मेरे पास 5 कॉलम्स हैं, यस या नो? 1 2 3 4 5। यस सर। ठीक है, एंड वी हैव कितने हमारे पास रोज हैं बताइए? 1 2 3 4 5 रोज एंड 5 कॉलम्स है, यस या नो? यस कोई सर। डाउट तो नहीं? ठीक है, मुझे ना इस 95 पे पहुंचना है रो नंबर एंड कॉलम नंबर के अकॉर्डिंग। ये 95 कौन से कॉलम नंबर के कौन से रो नंबर पे है? जस्ट लेट मी नो दिस 95 बिलोंग्स टू विच रो नंबर एंड विच कॉलम नंबर? सर रो नंबर ई और कॉलम नंबर सर 43। हाँ, आपने थोड़ा सा लाइक अपोजिट बोल दिया, बट आंसर ठीक है। इट्स कॉलम नंबर इज ई, राइट? बट कॉलम नेम इज ई, राइट? दिस इज द कॉलम नेम, बट आई वॉन्ट कि ये मेरा पहला कॉलम नंबर है, दिस इज लाइक दूसरा कॉलम नंबर, ये तीसरा कॉलम नंबर, यस या नो? अभी हमारे पास ये टोटल 5 कॉलम्स है ना, तो 5 कॉलम्स में ये एचपी कौन से कॉलम नंबर पर है मेरा कैंडिडेट? सेकंड कॉलम नंबर पर है। ये लेनोवो कौन से कॉलम नंबर पर है? थर्ड कॉलम नंबर पर है, यस या नो? हमने वीलुकअप में पढ़ा था ना ऐसी मैच के साथ भी, राइट? सो ये एचपी मेरा कौन से कॉलम नंबर पर है? इट्स लाइक 2, है ना? और लैप ये 95 कौन से रो नंबर पर है? ये 43 नहीं गिनेंगे, यहां से कौन से रो नंबर पर है? इट्स लाइक पहला रो नंबर, दूसरा रो नंबर एंड तीसरा रो नंबर, यस या नो? इस डेटा में 3 पर है। तो अगर मेरे पास सेकंड कॉलम और तीसरे रो पर अगर मैं जाता हूं तो मुझे क्या वैल्यू मिलेगा? सेकंड कॉलम के तीसरे रो पर कौन सा वैल्यू बैठा हुआ है? इट्स 95, यस या नो? कैंडिडेट समझ में आया सभी को? ईशा, ये 73 बताइए कौन से कॉलम नंबर एंड कौन से रो नंबर पे बैठा हुआ है? ये जी और 44 वाला, ये वाला नहीं, इसके अकॉर्डिंग, डेटा के अकॉर्डिंग कौन सा कॉलम नंबर है एंड इस रोज के अकॉर्डिंग कौन सा रो नंबर है? बताइए। 73 क्लास सभी लोग बताएंगे? वेरी इजी टॉपिक, राइट? बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। बताइए। ईशा, आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ, हिमांशु आप बताएंगे? फोर्थ कॉलम एंड फोर्थ रो, वेरी गुड। ओके, जस्ट फॉर फाइनल कंफर्मेशन सो दैट आप लोग को समझ में आ गया, लेट मी नो दिस वन, ये वाला कौन सा है? 74 First and second. फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड रो, वेरी गुड, राइट? वेरी गुड। सो एक्चुअली में ना दिस इंडेक्स फंक्शन इज लाइक दिस। इंडेक्स फंक्शन सेज कि कौन सा एरे इज लाइक जस्ट दिस न्यूमेरिकल डेटा, दिस वन इज माय एरे। इस एरे में मुझे कौन से रो नंबर पर जाना है? सपोज आई वांट दिस 40 एज अ वैल्यू, आउटपुट मुझे 40 चाहिए, तो ये 40 कौन से रो नंबर पर है? कैंडिडेट बताइए, ये 40 कौन से रो नंबर पर है? थर्ड रो, वेरी गुड। एंड देन कौन से कॉलम नंबर पर है? थर्ड कॉलम है। थर्ड कॉलम नंबर पर है। जैसे ही मैं ब्रैकेट क्लोज करूंगा तो देखिए मेरे पास 40 आ गया कि नहीं आ गया? यस या नो? सो दिस इंडेक्स फंक्शन इज लाइक कि यहां पर आप रो नंबर एंड कॉलम नंबर का प्रोडक्ट बताते हैं एंड देन बेस्ड ऑन दैट वो आपको वैल्यू सर्च करके दे देगा। यस या नो कैंडिडेट? नाउ अगेन आई विल राइट, मुझे 66 चाहिए, तो 66 कौन से रो नंबर पर है कैंडिडेट? फर्स्ट आई विल यूज दिस एरे
एरे में 66 कौन से रो नंबर पर है? इट्स इन 4 4 एंड देन कॉलम नंबर कितना है मेरा, कॉमा, इट्स 5 5, यू नो। जैसे ही मैं ब्रैकेट क्लोज करूंगा तो देखिए मेरे पास 66 आंसर आ गया। इजी है कि नहीं है, यस या नो कैंडिडेट्स? बताइए, कोई डाउट तो नहीं? नाउ आई वांट टू यूज दिस मैच फंक्शन विद इंडेक्स फंक्शन। अब ध्यान से देखना, अब कैंडिडेट अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, राइट, बहुत ध्यान से समझेंगे। इट्स लाइक, ऑनलाइन कौन कौन है? मनोज जी हैं। मनोज जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? हेलो, मनोज जी को आवाज नहीं आ रही है मेरी, आई हाँ थिंक। जी सर, आ रही है। ओके, गुड। मनोज जी, मुझे बताइए आप कि मेरे को ना एचपी का सीपीयू चेक करना है। मुझे एचपी का क्या चेक करना है? सीपीयू कितना अवेलेबल है, यस या नो? यस एचपी का सर। क्या चेक करना है मुझे? सीपीयू कितना अवेलेबल है। तो वी नो दैट कि मैच फंक्शन हमने पढ़ा हुआ है। मैच फंक्शन क्या करता है? मैच फंक्शन विल गिव यू कि ये एचपी इस पूरे डेटा में कौन से इंडेक्स पे बैठा हुआ है। ये हमने मैच में सीखा था, यस या नो? राइट, बताइए। जी सर। मैंने यहां पर लिखा एचपी, मुझे ये चेक करना है कि मुझे देखिए एचपी के लैपटॉप तक पहुंचने के लिए आई नो दैट मुझे ये पता करना पड़ेगा कि एचपी कौन से कॉलम नंबर पर है एंड लैपटॉप कौन से रो नंबर पर है, यस या नो? जब मुझे, तो मैं इंडेक्स फंक्शन में लिख दूंगा तो वो मुझे वैल्यू नहीं मिल जाएगी। एवरीवन क्लास बताइए, अगर मुझे एचपी का कॉलम नंबर पता लग गया और एचपी का लैपटॉप का रो नंबर पता लग गया, इंडेक्स फंक्शन में वो लिख देंगे तो वो आंसर नहीं मिलेगा मुझे, मिलेगा ना, यस या नो? यस सर। बट द प्रॉब्लम इसकी, ये 4 और 5 में गिनने थोड़ी ना बैठूंगा। आई विल राइट समथिंग कि वो 4 5 अपने आप मिल जाए मुझे, यस या नो? राइट, वो रो नंबर और कॉलम नंबर अपने आप मिल जाए, राइट। सो इसके लिए हम क्या करेंगे कैंडिडेट, सी हियर, मैं यहां पर यूज करूंगा कि मुझे एचपी का क्या जानना है? मुझे एचपी का लैपटॉप जानना है, ठीक है, कि एचपी कौन से कॉलम नंबर पर है एंड लैपटॉप कौन से रो नंबर पर है, ठीक है। तो आई विल यूज मैच फंक्शन कि मेरा लुकअप वैल्यू क्या है? लुकअप वैल्यू इज दिस एचपी, ठीक है, मुझे इसको लुक करना है। गुड, किसमें से लुक करना है? दिस वन इज माई लुकअप एरे, मुझे इसमें से एचपी को लुक करना है। कोई डाउट तो नहीं क्लास? मैच टाइप कैसा रखना है जसमीत जी? एग्जैक्ट मैच रखना है, यस या नो? एग्जैक्ट मैच मीन्स कि जहां पर एग्जैक्ट एचपी है वही आंसर ढूंढ के लाके दे। कोई डाउट तो नहीं क्लास? यहाँ 0 लिख देंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे एंड देखिए इसने क्या आंसर लाके दिया, 2। क्या एचपी सही एग्जैक्टली 2 इंडेक्स पे है, यस या नो कैंडिडेट्स बताइए? हाँ जी क्या सर। एचपी मेरे सेकंड इंडेक्स पर ही है ना, यस या नो? ओके, सेम एज इट इज मैं लैपटॉप का इंडेक्स चेक करना चाहता हूं कि ये लैपटॉप इस पूरे में कौन से इंडेक्स पे बैठा हुआ है। सो आई विल राइट कि मेरे को मैच फंक्शन यूज करना है। लुकअप वैल्यू क्या होना चाहिए मेरा? इट्स लैपटॉप एंड लुकअप एरे मुझे किस में से ढूंढना है कैंडिडेट? मुझे लुकअप एरे इसमें से ढूंढना है, यस या नो? एंड अगेन कॉमा, मैच टाइप कैसा ढूंढना है? इट्स लाइक एग्जैक्ट मैच, 0 हिट करेंगे एंड देन एंटर। क्या इसने सही इंडेक्स लाके दिया है? एवरीवन क्लास बताइए, हाँ। कैंडिडेट यस या नो? सेकंड Yes. का 3 सही इंडेक्स लाके दिया है ना, यस या नो? नाउ जस्ट सी कि मैंने यहां पर इंडेक्स फंक्शन यूज किया। मुझे पता है कि इंडेक्स फंक्शन में पहले एरे बताना होता है, देन इट विल आस्क की रो नंबर। मुझे रो नंबर पता है, रो नंबर इज लाइक 3, कि मुझे ये वाला रो नंबर चाहिए एंड कॉलम नंबर इज 2, मुझे ये वाला कॉलम नंबर चाहिए। एंड जैसे ही एंटर हिट करेंगे तो देखिए एचपी का लैपटॉप मुझे पता लग गया कि नहीं पता लग गया? एचपी का लैपटॉप कितना है? इट्स लाइक 95, यस या नो बताइए क्लास? नाउ जस्ट राइट, मैंने यहां पर लिखा एप्पल एंड यहां मैंने लिखा डेल, एप्पल का सीपीयू। देखिए जैसे ही मैंने लिखा एप्पल का सीपीयू, इट सेज 73। क्या एप्पल का सीपीयू 73 है, यस या नो? देखिए क्लास, वही आ रहा है कि नहीं आ रहा आंसर बताइए? कैंडिडेट कंफ्यूज तो नहीं हो गए? दोबारा तो नहीं बताना, बताइए क्लास, बताओ भाई। हिमांशु, योगेन, विजेता मैम, ईशा, मनोज जी, जसमीत जी बताइए। हाँ, ये तो आ गया समझ में। बाकी कैंडिडेट्स? हाँ जी सर, आ गया। अरे भाई सच कह रहे हो, मुझे आप लोग का विश्वास भी नहीं होता रहता है। नहीं नहीं सर, आ गया। पक्का? हिमांशु? सर एक बार आप फिर से बता दीजिए फिर। योगेन आपका बताइए। मनोज जी? सर रिपीट कर दीजिए सर।
रिपीट कर दीजिए। कर हाँ ओके, देखिए इंडेक्स फंक्शन को हम यूज करना जानते हैं। इंडेक्स फंक्शन का काम है इंडेक्स रिटर्न करना। इंडेक्स मतलब हम बताते हैं और वो इंडेक्स के बेस पे मुझे वैल्यू रिटर्न करता है, ठीक है। जैसे यहाँ मैंने बोला इंडेक्स फंक्शन कि मुझे कौन सा एरे का वैल्यू रिटर्न कराना है, इस एरे का वैल्यू रिटर्न कराना है। कौन सा रो नंबर मुझे चाहिए, फॉर एग्जाम्पल मुझे 66 आंसर चाहिए बाहर, तो 66 मेरा कौन से रो नंबर पर है, इट्स लाइक पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये चौथे रो नंबर पर है। और ये 66 कौन से कॉलम नंबर पर है, ये 66 मेरा 5वें कॉलम नंबर पर है ना। बट द सर मेरे प्रॉब्लम को इज, एक चीज पूछनी है कि हाँ अगर बताइए। सर हमारे पास डेटा इतना बड़ा होगा और उसमें से कोई नंबर पूछा जाएगा तो हम कैसे निकालेंगे कि हमको ये नंबर इतने उस पे रो पे है और तो वही इतने तो, कॉलम। इसलिए तो दोनों को यूज करेंगे ना साथ में। अभी वही तो प्रॉब्लम बता रहा हूँ कि इंडेक्स में हमें गिनना पड़ा ना, राइट। मैच फंक्शन ये क्या करेगा, ये नंबर जो हम मैन्युअली गिन रहे हैं कि 4 पर है, 5 पर है, मैच फंक्शन ये नंबर लाके दे देगा। फिर बस इंडेक्स को तो पता ही है कि अगर ये नंबर मिल गए तो आंसर लाके मुझे देना, यस या नो बताइए। यही तो बताना चाह रहा हूं मैं। मैच फंक्शन के थ्रू ये जो मैं मैन्युअली 4 और 5 लिख रहा हूं, ये मैं मैच के थ्रू फाइंड कर लूंगा, यस या नो कैंडिडेट्स एवरीवन। और मैच फंक्शन उस नंबर को फाइंड कर लेगा और इंडेक्स उस नंबर के हेल्प से स्टॉक को फाइंड कर लेगा। कोई डाउट अब बताइए। अब देखिए मुझे ये पता करना था कि यहां पर मुझे ये पता करना था डेल और सीपीयू का इंडेक्स कितना है, ये यही पता करना था ना मुझे, यस या नो कैंडिडेट्स, राइट। सो यहां पर मैंने यूज किया मैच फंक्शन। मैच फंक्शन कहता है कि डेल का इंडेक्स पता करना है, यस या नो। तो मैंने कहा मुझे लुकअप वैल्यू इज दिस, किसमें से पता करना है, ये होने वाला है मेरा लुकअप एरे। एंड मैच टाइप कैसा रखना है, इट्स लाइक 0। जैसे ही रन करेंगे तो देखिए बता रहा है मुझे 5 कि ये मेरा 5वां कॉलम नंबर है। क्या ये सच में 5th कॉलम है, यस या नो। सेम एज इट इज मुझे मैच फंक्शन चलाना है सीपीयू के लिए। लुकअप वैल्यू इज दिस सीपीयू। एंड देन लुकअप एरे मुझे किस में से ढूंढना है, मुझे इस एक्सेल में से ढूंढना है कि भाई इस वाले डेटा में मेरा सीपीयू कौन से इंडेक्स नंबर पर है। मैच टाइप कैसा, 0 ब्रैकेट क्लोज। तो देखिए क्या ये वही 4 और 5 नहीं लिखा रहा है यहाँ पर मेरा, बताइए। ये जो 4 और 5 मैंने मैनुअली ढूंढ के लिखा, बताओ कैंडिडेट, क्या ये डेल और सीपीयू लिखने से अपने आप मिल गया मुझे, यस या नो। क्लास सभी लोग बताएंगे, बताओ कैंडिडेट्स। हाँ जी सर। ठीक है। अब सेम एज इट इज मैं कह रहा हूं कि इन दोनों को साथ में यूज कर लो। तो यहां पर मैंने बोला इंडेक्स फंक्शन मुझे किस में से डेटा निकालना है, इस एरे में से निकालना है। रो नंबर, मनोज जी रो नंबर अभी तक मैं लिख रहा था कि मुझे सीपीयू तक जाने के लिए 4 गिनना पड़ेगा। मैं कह रहा हूं कि रो नंबर यहाँ इस वाले सेल में अपने आप आंसर आ जाएगा, ये मेरा रो नंबर है। एंड देन कॉलम नंबर भी मुझे गिनना नहीं है, कॉलम नंबर ये अपने आप यहाँ पर आंसर लाके दे देगा, यस या नो। ब्रैकेट क्लोज कर देंगे तो देखिए सेम आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जी सर। इस वाले में मैंने 4 और 5 लिखा मैनुअली, बट इस वाले में ये 4 और 5 ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो रहा है। अब मुझे क्या यहाँ पर चेक करना है, मुझे यहाँ पर बस प्रोडक्ट नेम चेंज करना है, ब्रांड नेम। तो देखिए एचपी का सीपीयू कितना है मेरे पास, एचपी का सीपीयू कितना है कैंडिडेट मेरे पास 16। तो देखिए यहाँ 16 आंसर आ गया कि नहीं आ गया, यस या नो। आई यस सर। थिंक अभी अभी क्लियर हो गया होगा सभी को क्लास, यस पक्का। जी सर। सर ठीक है इसको अब, इसको मतलब हाँ सर बोलेंगे क्या, ये टॉपिक को वही लोग कब बोलेंगे सर क्या? नहीं ये टॉपिक हमारा वीलुकअप नहीं है। वीलुकअप इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहा था, इसीलिए ये टॉपिक हमने वीलुकअप के अंदर इंडेक्स एंड मैच के थ्रू कराया। इट्स लाइक यूज ऑफ इंडेक्स एंड मैच फंक्शन जस्ट ओनली, नॉट वीलुकअप, ठीक है। ये तो मेरा इंडेक्स और मैच फंक्शन का साथ में यूज कैसे किया जाएगा उस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। परफेक्ट क्लियर है, यस या नो क्लास, ठीक है। नाउ अब ना यहाँ पर ये जो एक्स्ट्रा ये मैंने लिखा हुआ है, मैं कह रहा हूँ यार इसको शो करने की जरूरत नहीं है, जस्ट लुक। देखिए क्या करेंगे अब हम, यहां पर मैंने लिखा ब्रांड्स नेम, ठीक है, और यहां मैंने लिखा प्रोडक्ट नेम, परफेक्ट। यहां पर जस्ट मैं बता दूंगा कौन सा ब्रांड का कौन सा प्रोडक्ट मुझे ढूंढना है, लाइक दिस। मैं यहां पर ये बता दूंगा और इस पूरे ये जो नीचे मेरे पास सेल आ रहा है, इस पूरे सेल में मुझे आंसर अपने आप पता लग जाएगा, लाइक दिस, ठीक है। अभी शो करता हूं कैसे, इनकेस अगर डाउट होता है तो मुझे दोबारा बताना, लाइक दिस, ठीक है। देखिए आई वॉन्ट
कि अब मुझे मैच और इंडेक्स फंक्शन साथ में यूज करना है। तो मुझे पता है कि इंडेक्स फंक्शन में सबसे पहले लिखूंगा इंडेक्स फंक्शन, मुझे कौन से एरे का रिजल्ट चाहिए, मुझे ये वाले एरे का रिजल्ट चाहिए। ओके, नाउ रो नंबर मुझे चाहिए। अब आप बताइए कैंडिडेट, ये जो मेरा रो नंबर है, रो नंबर इज लाइक सीपीयू, सीपीयू का रो नंबर यहां से पता करना है मुझे, ठीक है। तो मैं यहां पर रो नंबर मैनुअली नहीं लिखूंगा, ये मैनुअली कितना है वैसे रो नंबर 4 है ना मैनुअली, यस या नो, राइट। मैं मैनुअली नहीं लिखूंगा रो नंबर, मैं कहूंगा कि मैच फंक्शन यूज कर लो। कैंडिडेट क्या कहूंगा मैं, मैच फंक्शन यूज कर लो। किसका मैच फंक्शन यूज करना है, सीपीयू का रो नंबर मुझे चेक करना है ना, तो सीपीयू को, ये हो गया मेरा लुकअप वैल्यू, और सीपीयू मुझे किसमें से ढूंढना है, सीपीयू मुझे इसमें से ढूंढना है। एंड मैच टाइप कैसा ढूंढना है मुझे, एग्जैक्ट मैच यानी 0 ढूंढना है। तो कैंडिडेट ये इतना कोड क्या करेगा, जस्ट बताइए सभी लोग, इतना कोड क्या करेगा ये, वैल्यू दे देगा। दिस कोड विल रिटर्न रो नंबर ऑफ दिस सीपीयू, कि ये सीपीयू कौन से रो नंबर पर बैठा हुआ है, यस या नो। मुझे यही तो चाहिए ना रो नंबर, इंस्टेड ऑफ राइटिंग इट मैनुअली मैंने मैच फंक्शन के हेल्प से मैंने रो नंबर बाहर निकाल लिया, यस या नो क्लास बताइए। देन सेम एज इट इज मुझे कॉलम नंबर पता करना है, अगेन आई विल यूज मैच फंक्शन, कि भाई कॉलम नंबर मतलब मुझे एप्पल का कॉलम नंबर चेक करना है। तो लुकअप वैल्यू इज दिस एप्पल, एंड देन लुकअप एरे, कि ये मुझे कहां से ढूंढना है, लुकअप एरे मींस मुझे यहां से ये वैल्यू ढूंढना है। देन मैच टाइप कैसा रखना है मुझे, एग्जैक्ट मैच टाइप रखना है, इट्स 0, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे एंड देन एंटर हिट कर देंगे, ठीक है। एंड वहां पर एक और ब्रैकेट मिस हो गया था, वो ब्रैकेट भी क्लोज कर लेंगे, ठीक है। सो देखिए एप्पल का सीपीयू मेरे पास कितना अवेलेबल है कैंडिडेट्स बताइए, एप्पल का सीपीयू कितना अवेलेबल है क्लास, एप्पल का सीपीयू इट्स 73, यस या नो, बताओ। नाउ द बेस्ट थिंग इज कि अब मैं इधर कुछ भी लिखूंगा ना, तो देखिए अपने आप मेरे पास एक आंसर आ जाएगा, एंड आई हैव टू जस्ट राइट। अब ये एक मेरा मास्टर शीट है, ये एक मेरा सर्च है, सर्च ऑप्शन। कोई मेरे पास क्लाइंट आता है, क्लाइंट आस्क कि भाई आपके पास आसूस का कितना सीपीयू है, सो मुझे यहां आकर के सर्च नहीं करना पड़ेगा जसमीत जी, अब देख रहे हैं, है ना। महाराज बस मुझे यहां पर लिखना है कि भाई मुझे आसूस का, मुझे माउस पता करना है कितना है, तो आसूस का माउस कितना है मेरे पास, आसूस का माउस इज 74, यस या नो। मुझे चेक करना है कि डेल का मेरे पास लैपटॉप कितना है, तो मैंने डेल लिखा, लैपटॉप लिखा, तो कितना क्वांटिटी आ रहा है कैंडिडेट मेरे पास डेल के लैपटॉप का, देखिए इट्स 19। फॉर एग्जांपल अगर ये 0 होता तो यहाँ पर डेल के 19 डेल के लैपटॉप का स्टॉक कितना है मेरे पास, 0 है। ये प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है क्लास, बताइए कैंडिडेट। इट्स नॉट लाइक, देखिए अगेन आई एम टेलिंग कि मार्केट में क्या है ना, कि लोग एक्सेल को ना बहुत हल्का प्रोडक्ट समझते हैं, कि यार वो तो एक्सेल पे काम कर रहा है, क्या ही काम करता होगा। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। एक्सेल बहुत कॉम्प्लिकेटेड टूल है, अगर उसे कंपनी में अगर सही से यूज करने पे आ जाए ना, तो ऑलमोस्ट सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है एक्सेल, राइट, डेटा के अकॉर्डिंग। बट द थिंग इज कि इसका एक अपना लिमिट है, कि भाई 10 लाख से ज्यादा डेटा पे काम नहीं कर सकता। दैट्स वाई हमें एक्सेल से मूव करना पड़ता है आगे की तरफ। बट इफ वी हैव लिमिटेड डेटा, विजिता मैम आप बताइए, हैव यू एवर यूज दिस टाइप ऑफ फंक्शन, आप तो वर्किंग है, इंडेक्स और मैच का यूज किया है आपने अभी तक इस तरीके से, नहीं, अभी तो नहीं किया है। अभी इतनी किया, और आई थिंक आगे इन फ्यूचर भी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगा। बट इफ आई वांट टू एनालाइज, इट्स नॉट लाइक कि कैंडिडेट मैं आपको एक्सेल खाली डेटा एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। आई एम गिविंग यू द अप्रोच कि आप एक्सेल उस तरीके से सीखे कि आप एक्सेल में भी काम कर सकते हैं कंपनी का वर्क। इट्स नॉट लाइक ओनली लिमिटेड टू डेटा एनालिस्ट, बस डेटा को उठाए और डेटा के लिए समझ रहे, नो, वी आर लर्निंग दिस एक्सेल फॉर कंप्लीट, कि आप किसी भी एनवायरनमेंट में इसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक्सेल को भी एक अच्छे टूल के बेसिस पे कंसीडर करके इस पे वर्क करें, राइट। बताइए कुछ पूछना है किसी को इसमें, कैंडिडेट समझ में आया, क्या आप लोग ट्राई करवा सकते हैं, ये मैं डिलीट कर दूं फॉर्मूला, बताइए कौन बताना चाहेगा। मैंने डिलीट कर दिया, किससे पूछूं मैं, ईशा आवाज आ रही है मेरी, मनोज जी, हिमांशु, हाँ जी अभी सर, आ गया आवाज। आप 2 अकाउंट से कनेक्टेड है क्या मैम आप, ठीक है, हाँ, हाँ नो इशू, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लैपटॉप से कनेक्ट है। हाँ, आप एक पे आई थिंक परफॉर्म कर रहे होंगे ना, एक पे, हाँ मैं लैपटॉप से देख रही हूँ, ये मोबाइल की हाँ ठीक स्क्रीन है, से देख
वेरी गुड, सेम टाइम परफॉर्म करते हैं तो और ज्यादा बेटर होता है। मनोज जी आप बता सकते हैं इसका फॉर्मूला? अभी क्लियर है, बताइए, कंफर्टेबल हैं आप अभी? हेलो, हाँ जी सर, हाँ जी सर। हाँ बताइए, ठीक है। इज इक्वल्स टू क्या लिखे सबसे पहले इधर? इंडेक्स वेरी गुड, इंडेक्स D41। ओके, वेरी गुड। आप मुझे रेंज बता रहे हैं डायरेक्ट। ओके, देखिए जसमीत जी ने एक क्वेश्चन पूछा था कि सपोज वी हैव वेरी, हमारे पास ह्यूज डेटा है, ह्यूज डेटा नॉट मोर देन 10 लाख, तो आएगा ही नहीं इधर, उससे कम है थोड़ा सा। इट्स नॉट लाइक मैम कि मैं यहाँ पर पूरा सिलेक्ट करूंगा ऐसे, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना भाई। मनोज बताओ, सर जी। अगर मेरे पास बड़ा डेटा है तो ऐसे तो नहीं कर सकते, तो क्या कर सकते हैं? वी कैन नॉट अप्लाई कंट्रोल ए, मैं वो भी यूज नहीं कर सकता इधर। सो क्या यूज करें बताइए, क्लास हमने पहले पढ़ा हुआ है। I can just Control select this cell, shift control right. shift right arrow and then control shift down arrow, yes या no? जी मैं सर कुछ बिल्कुल। इस तरीके से यूज कर वो पूरे एंटायर शीट में मेरे डेटा को कॉल कर लेगा। वेरी गुड। देन इसके बाद क्या करेंगे हम? आई वांट रो नंबर, रो नंबर डायरेक्टली नहीं लिख सकते, सो वी विल यूज मैच फंक्शन, है ना? या सर। ओके, गुड। मैच में हमें रो नंबर, वी नो दैट रो नंबर इज दिस वन। डेल मेरा रो नंबर नहीं है, लैपटॉप इज फॉर रो नंबर। सो लुकअप वैल्यू क्या होने वाला है मेरा? दिस लैपटॉप। देन उसके बाद कहां से ढूंढना है ये रो नंबर इसका, मुझे बताइए। सर रो नंबर यहां से ढूंढना है मुझे। रो नंबर तो यही है ना मेरे, ये सारे रो नंबर्स हैं, यस या नो? ठीक है। मैच टाइप कैसा ढूंढना है? एग्जैक्ट मैच टाइप, ठीक है। ये वाला रो नंबर वाला ब्रैकेट क्लोज। ठीक है। देन कॉलम के लिए अगेन वी विल यूज मैच फंक्शन। लुकअप वैल्यू क्या होने वाला है मेरा? लुकअप वैल्यू इज दिस डेल। कहां से ढूंढना है? इस वाले में से ढूंढना है, यस या नो? एंड देन मैच टाइप कैसा रखना है मुझे? एग्जैक्ट जीरो रखना है, यस या नो क्लास? देन जी ब्रैकेट क्लोज एंड देन अगेन ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। जस्ट सी हियर, जब तक आप ब्रैकेट क्लोज करते हैं एंड कोई पॉपअप आपके पास रिमेनिंग रहता है, इट शोज कि आपका ब्रैकेट अभी भी बचा हुआ है। सो अप्लाई अगेन अ ब्रैकेट, एंड जब आप ब्रैकेट लगाएंगे वो पॉपअप हट जाएगा, देन यू कैन प्रेस एंटर। तो देखिए आंसर आपके पास आ गया। वी नो दैट डेल का लैपटॉप हमारे पास नहीं है। व्हाट अबाउट द एचपी ब्रांड? यस, वी हैव 95 स्टॉक्स of HP laptop and you can cross verify HP का लैपटॉप इज 95, yes या no? जी सर। तो इट्स लाइक दिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडेक्स और मैच का आप क्रॉस यूज कर सकते हैं, ठीक है। बताइए क्लास, कुछ पूछना है इसमें आप लोगों को, किसी को? कैंडिडेट्स, एनी डाउट? आगे बढ़े। वन यूज किया ना एग्जैक्ट मैच के लिए, अप्रोक्सीमेट मैच वन कब यूज होता है? हमने एच लुकअप और वी लुकअप में भी नहीं पढ़ा था। ओके, या वेरी गुड, ये हमने नहीं किया अभी तक। ये आई थिंक मैंने नहीं बताया अभी हमने तक आप लोग को। एग्जैक्ट मैच का तो किया है, जीरो का, वन का नहीं किया है कि वन कहाँ वन, यूज होगा उसमें। ओके, वन वाला नहीं किया हमने, ठीक है। आई थिंक हमने कर लिया था। मैं वन वाले पे आ जाता हूँ, ठीक है। अभी वन वाला वीलुकअप में बता देता हूँ, देन यहाँ पर भी क्लियर हो जाएगा वो। वन वाला नहीं हुआ है ना अभी तक हमारा, बाकी कैंडिडेट्स? आई थिंक वन वाला डेटा दिख भी नहीं रहा है इसमें मुझे, वन वाला नहीं बताया थिंक मैंने। नहीं सर, वन वाला आपने नहीं बताया था। ठीक है, गुड। मैं वन वाला पहले वीलुकअप में एक्सप्लेन कर देता हूँ, देन इसमें भी फिर वो अपने आप आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा पहले ये बताइए, ये क्लियर हो गया? ये मैं एक्सपेक्ट करूं कि मैच के साथ इंडेक्स फंक्शन आप यूज कर सकते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कैंडिडेट, जब जब आप कंपनी में वीलुकअप का क्वेश्चन उठेगा, मैच का फंक्शन पूछा ही जाएगा आपसे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं अप्रोक्सीमेट मैच को एक्सप्लेन करता हूं कि वो कब यूज करेंगे, ठीक है। एग्जैक्ट मैच तो हमें पता है, सो लेट मी स्टार्ट विद वीलुकअप में। सपोज द रिक्वायरमेंट इज लाइक दिस, मेरे पास कुछ इस तरीके का डेटा है। द डेटा इज लाइक, यहां पर मेरे पास है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट नेम, and it's like price, and I want to give price remark, PID, product ID. Let me write 1 2 से लेकर के, ज्यादा नहीं, बस 10 डिटेल्स लेंगे, नॉट मोर देन दिस। एंड आई गिव लाइक कोई भी मैं प्रोडक्ट नेम यहाँ पर दे देता हूँ, ठीक है। चेयर्स, चेयर्स है मेरे पास, टेबल्स है मेरे पास, लेट मी पिक टीवी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, गैजेट्स, गैजेट्स मैंने सही लिखा है ये?
राइट, ठीक है। एंड देन यहाँ पर मैंने लिख दिया टॉयज, देन बुक्स, फर्नीचर्स एंड लैपटॉप, कार्ड्स एंड देन फोन्स, लाइक दिस, ठीक है। फॉर प्राइस आई विल यूज रैंडम फंक्शन। रैंडम में मैंने बोला 1 से लेकर के गिव वैल्यू फॉर लाइक 5-10,000 लाइक दिस, ठीक है। 1 से लेकर के 10,000, द डेटा इज लाइक दिस। काफी रैंडम में सारे बाहर के वैल्यू आ गए, कम वैल्यू आया ही नहीं, सो मैं रैंडम यूज नहीं कर रहा हूँ। लेट मी राइट, इसको मैंने यहाँ पर दे दिया प्राइस एज 15, यहाँ पर मैंने प्राइस लिख दिया 200 समथिंग दिस, यहाँ पर लाइक दिस इतना वैल्यू, इधर something this value, this value and that value, and let me write this as, यहाँ पर मैंने लिख दिया इसे ये वैल्यू, ठीक है। दिस इज माई लाइक पर्टिकुलरली मेरे पास ये प्राइस रेंज है। नाउ द प्रॉब्लम इज एंड द रिक्वायरमेंट इज, ठीक है, दोनों देखेंगे इधर। हम अप्रोक्सीमेट मैच कब यूज करेंगे? सी, दिस इज माई रिक्वायर्ड, ये मेरे पास ये रिक्वायर्ड डेटा सेट है एंड आई हैव टू फिल and I have to give the price remarks, right? Based on the master sheet that we have, it is like price range या remarks, okay? So मेरे पास एक ना मास्टर शीट है जो कुछ इस तरीके का है। इट्स लाइक दिस कि अगर कोई प्रोडक्ट 1 रुपए से स्टार्ट होता है और वो 100 रुपए तक जाता है, 1 रुपए से स्टार्ट होता है 100 रुपए तक जाता है, आई विल कंसीडर दिस प्राइस प्रोडक्ट एज आपका वेरी लो प्राइस, ओके। दिस इज द रिमार्क, राइट। ये मेरा मास्टर शीट है, कुछ इस तरीके का डेटा है। अगर कोई प्राइस रेंज 100 से लेकर के 500 तक जाता है, आई विल से दिस एज मीडियम प्राइस, ठीक है। अगर कोई डेटा 500 से 1000 तक जाता है, आई विल से दिस एज हाई प्राइस। एंड अगर कोई डेटा 1000 से आपका 5000 तक जाता है, वेरी हाई प्राइस, ठीक है। एंड अगर कोई डेटा 5000 प्लस जाता है, अगर कोई प्राइस रेंज मेरा 5000 प्लस जाता है, सो इसको मैं लेट मी राइट दिस इज वेरी एक्सपेंसिव, ठीक है। सपोज दिस इज द रिक्वायरमेंट, मेरे पास कुछ इस तरीके के टैग्स हैं, ठीक है। द टैग्स लाइक दिस, आई थिंक आप लोग गेस कर सकते हैं कि मैं क्या यहां पर गेट करना चाह रहा हूं, बताइए एक आइडिया। ये मेरे पास एक मास्टर शीट है एंड दिस इज द रिक्वायर्ड डेटा, मेरे पास यहाँ पर ये है। मैं यहाँ पर क्या गेट करना चाह रहा हूँ, बताइए, एनी आइडिया? मार्क्स। प्राइस रिमार्क्स, राइट। आई वांट टू चेक कि ये जो मेरा प्राइस है टॉयज, ये कौन से प्राइस रिमार्क्स में फॉल कर रहा है, सो दैट जब मैं इसका चार्ट्स बनाऊं तो मुझे पता लग जाए कि मेरे पे हाई प्राइस वाले कितने प्रोडक्ट्स हैं, मीडियम प्राइस वाले कितने प्रोडक्ट्स हैं, लो प्राइस वाले कितने प्रोडक्ट्स हैं, एंड सो ऑन। यस या नो? ऐसा कर सकते हैं ना क्लास? ये समझ में आया? नाउ जस्ट लेट मी नो विजिता मैम, मुझे बताइए बाकी कैंडिडेट्स, क्या यहाँ पर 678 लिखा है? क्या यहाँ लुकअप में कहीं पर भी 678 लिखा है क्या? बताइए, यहाँ कहीं नहीं लिखा। देयर इज नो वैल्यू लाइक 567 भी कहीं नहीं लिखा हुआ है यहाँ पर, ना 1 लिखा हुआ है। कहीं लिखा हुआ है क्या? यहाँ पर कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ। यस या नो? सो इट्स लाइक कि नाउ दिस टाइम द मैच इज गोइंग टू बी अप्रोक्सीमेट मैच, बिकॉज एग्जैक्ट वैल्यू तो है ही नहीं यहाँ पे कहीं। यस या नो? कहीं पर भी एग्जैक्ट वैल्यू मैच हो रही है मेरी? लेट मी जस्ट गिव, ठीक है, मान लेते चलिए मैंने यहाँ 1000 लिख दिया, 1000 लिख दिया, एक मैच हो रहा है मेरा एग्जैक्ट पे। व्हाट अबाउट द रेस्ट वंस? कोई मैच हो रहा है क्या भाई? आई वांट सभी का आंसर, सभी लोग बताइए मुझे, क्या एग्जैक्ट वैल्यू मैच हो रहे हैं या इट्स क्लोज टू अप्रोक्सीमेट वैल्यू? ये 215 किसके क्लोज है? आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि 100 से लेकर के अगर 500 तक का प्राइस रेंज है वो मीडियम कंसीडर होगा।
तो ये 215 के आगे क्या आंसर आना चाहिए अपने आप बताइए? इट्स मीडियम प्राइस, यस या नो? 1 से लेकर के 100 तक का प्रोडक्ट वेरी लो प्राइस माना जाएगा। 100 से 500 इट्स मीडियम प्राइस, 500 से 1000 इट्स हाई प्राइस, 1000 से 5000 वेरी हाई प्राइस, एंड 5000 अबव, जो 5000 अबव है वो वेरी एक्सपेंसिव, यस या नो? दिस इज द रिक्वायरमेंट। एंड अगर इस तरीके का मेरे पे कुछ डेटा अवेलेबल होता है, इन दैट केस आई विल अगेन यूज VLOOKUP, बट विद द हेल्प ऑफ अप्रोक्सीमेट मैच, नॉट द एग्जैक्ट मैच, राइट? कैंडिडेट रिक्वायरमेंट समझ में आ गई सभी को, यस या नो? बताइए। नाउ आई विल यूज दिस VLOOKUP। लुकअप वैल्यू मींस मुझे किसे ढूंढना है, आई वांट दिस। ओके, नाउ जस्ट लेट मी नो कैंडिडेट, मुझे ना फॉर्मूला कुछ ऐसा चाहिए कि यहां पर मैं लिख लूं और इसे मैं पूरे में ड्रैग कर दूं तो वो ऑटोमेटिकली फिल हो जाए। सो जस्ट लेट मी नो, क्या इसे मैं फ्रीज करूं या नहीं करूं? आई वांट कि जब ये फॉर्मूला में नीचे मूव करूं तो 15 चेंज होकर के 215 पे चेक हो, देन और नीचे जाऊं तो 356 चेक हो। बताइए क्लास, सभी का क्या ओपिनियन है? नहीं फ्रीज अप नहीं सर, फ्रीज नहीं करना पड़ेगा, फ्रीज नहीं करना चाहिए, क्यों? बिकॉज ये मूव क्योंकि कराना है सर अगर चेंज करेंगे तो फिर चेंज नहीं होगा, क्योंकि वहां पे वो फ्रीज हो चुका है। बट द रिक्वायरमेंट इज कॉलम मुझे चेंज फ्रीज कराना है कर ना। सकते हैं, सॉरी, हाँ जी। कॉलम तो फ्रीज कर सकते हैं ना, हाँ मूवमेंट तो कॉलम हो रही फ्रीज होगी। कर सकते, कॉलम फ्रीज कर सकते हैं, रो फ्रीज नहीं होना चाहिए। यू डू वन थिंग, देखिए मैम द रिक्वायरमेंट इज ना, पहली बात तो ये फॉर्मूला मैं ऐसे लेके जाऊंगा नहीं, तो इट्स लाइक कि कॉलम फ्रीज कर तो सकते हैं बट उसकी भी रिक्वायरमेंट नहीं है, यस या नो? बिकॉज ये फॉर्मूला मुझे कैसे ड्रैग करना है, आई वॉन्ट टू ड्रैग दिस फॉर्मूला लाइक दिस, ये मुझे डाउनवर्ड ड्रैग करना है। अगर राइट साइड ड्रैग करना होता तो मैं कॉलम फ्रीज कर लेता, बट अभी तो मुझे डाउनवर्ड ड्रैग करना है, तो फ्रीज की रिक्वायरमेंट ही नहीं है मुझे, ठीक है? ओके, देन ये जो लुकअप वैल्यू है ये मुझे किस में लुक करना है? टेबल एरे क्या है मेरा इसमें? टेबल एरे इज दिस, यस या नो? कैंडिडेट्स मुझे ये जो लुकअप वैल्यू यही तो लुक करना है ना मेरा, यस या नो क्लास? राइट नाउ अब बताइए, क्या ये टेबल एरे फिक्स होगा, फ्रीज होगा, या ये भी ऐसे ही रहेगा विदाउट फ्रीज रिलेटिव सर रेफरेंस ये पे? फ्रीज होगा, ये फ्रीज होगा, वेरी गुड। क्यों फ्रीज होगा ये? तो क्योंकि मूवमेंट ही आपको नहीं है। मूव बिकॉज मुझे हर बार इसी डाउन। से चेक कराना है, एंड आई डोंट वांट कि जैसे जैसे ये नीचे है वैसे वैसे टेबल भी नीचे जाते रहे, ठीक है? तो आई विल प्रेस फंक्शन की एन F4। अब मुझे दोनों फ्रीज करना है बिकॉज मैं कोई भी मूवमेंट नहीं चाहता इसमें, ठीक है? देन कॉलम इंडेक्स नंबर, मुझे प्राइस रिमार्क्स चाहिए, एंड प्राइस रिमार्क्स कौन से कॉलम इंडेक्स पे है मनोज जी, योगेन बताइए? इट्स 1 और 2, कौन से कॉलम इंडेक्स पर है? क्या पूछा सर आपने, एक बार बता दीजिए। ये जो रिमार्क्स है, मुझे ये प्राइस रिमार्क्स चाहिए ना, प्राइस रिमार्क्स कौन से कॉलम इंडेक्स पे? 2 1 पे वाले सर, पे है या 2 वाले पे? सो मैं 2 वाले राइट में सर। करूंगा, वेरी गुड। एंड देन लेट मी नो कि अब बताइए एग्जैक्ट मैच चाहिए या अप्रोक्सीमेट मैच चाहिए? एग्जैक्ट मैच तो है ही नहीं इधर सिनेरियो, आई वांट अप्रोक्सीमेट मैच। अप्रोक्सीमेट मैच के लिए, एग्जैक्ट मैच के लिए 0 लिखते थे, सो अप्रोक्सीमेट मैच के लिए क्या लिखेंगे? इट्स ट्रू, और ट्रू को हम 1 भी बोल सकते हैं, यस या नो क्लास? राइट, एंड देन आई विल क्लोज द ब्रैकेट एंड देन एंटर प्रेस कर दूंगा, तो देखिए अपने आप आ गया आंसर कि नहीं आया? इट्स लाइक वेरी लो प्राइस। बताइए क्लास, कैंडिडेट्स, बिकॉज 1 से लेकर के 100 तक के प्रोडक्ट को क्या माना गया? वेरी लो प्राइस। एंड नाउ जस्ट डू वन थिंग, डबल क्लिक करेंगे तो देखिए आंसर आ गया कि नहीं आ गया? बताइए, यही तो चाहिए था मुझे। एंड जस्ट क्रॉस वेरीफाई, क्या ये वेरी हाई प्राइस के रेंज में फॉल कर रहा है क्या? वेरी हाई प्राइस सेज की 1000 से अगर 5000 होगा तो वो वेरी हाई प्राइस होगा। व्हाई दिस वन इज वेरी एक्सपेंसिव? ये हमारा वेरी एक्सपेंसिव में क्यों जा रहा है, बताओ क्लास? 5000 से अबव है ना सर, इसलिए। बिकॉज ये 5000 से अबव है, एंड इस ये 6700 किसके क्लोज है आप बताओ? ये 5000 के क्लोज है या 1000 के क्लोज है? ऑफ कोर्स ये 5000 के क्लोज है, तो ये वेरी एक्सपेंसिव में जा रहा है। ये मेरा मीडियम प्राइस क्यों है बताइए? व्हाई दिस वन इज मीडियम? क्योंकि सर ये 100 के अबव है। ये 100 के अबव एंड 500 के बिलो है, राइट? ये 100 एंड 500 के बिटवीन रेंज में, यस या नो? यस। ओके, नाउ लेट मी नो इसका आंसर क्या आने वाला है, बताइए? मैंने यहाँ 0 लिखा, क्लास सभी लोग, इसका आंसर क्या आने वाला है? इसका सर वेरी लो प्राइस। वेरी लो प्राइस आएगा या एरर आएगा? बताइए सभी का क्या ओपिनियन है इस पे? एरर सर आएगा एरर आएगा, एरर आएगा या वेरी लो प्राइस? एरर, सर, एरर ही आएगा सर। क्यों आएगा, एनी रीजन के पीछे? क्योंकि वो सर 1 से बिलो है।
बिकॉज मेरे पास जो लोएस्ट रेंज है ना वो क्या है, वो 1 है, एंड 1 से नीचे का मैंने कुछ बताया ही नहीं है। जैसे ही एंटर प्रेस करूंगा तो देखिए क्या हो गया वहां पर, नॉट अवेलेबल, एरर आ गया ना मेरे पास, यस या नो। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोएस्ट रेंज क्या लगते हैं। नाउ जस्ट क्रॉस वेरीफाई दिस, जैसे ही 0 करूंगा तो देखिए आंसर आ गया मेरे पास कि 0 से लेकर के 100 तक का मैं वेरी लो प्राइस रखूं। अब 0 तो नहीं रख सकता ना, वो तो फ्री हो गया फिर, राइट? इसीलिए मुझे एटलीस्ट 1 तो रखना पड़ेगा, यस या नो, कैन इट, राइट? कोई डाउट तो नहीं इसमें, बताइए, कुछ पूछना है किसी को? मैच फंक्शन भी तो लगा सकते थे ना। मैच फंक्शन का मैम क्या पर्पस है, बताइए आप थोड़ा सा। इसमें तो हमने खुद से इंडेक्स नंबर दिया, तो ये इंडेक्स नंबर सर्च करेगा ना। मैच फंक्शन वी ओनली यूज मैच फंक्शन जब हमारा कॉलम नेम सेम हो, ठीक है? यहाँ पर दिस इज प्राइस रिमार्क्स और यहाँ पर मेरा क्या लिखा हुआ है, रिमार्क्स। मैच फंक्शन इस पे काम ही नहीं करेगा। हाँ, अगर आपको काम कराना है, आपने मैनुअली कॉलम नंबर दिया, बिल्कुल सही बात है, वो मैनुअली नहीं देना चाहिए। इफ यू वांट टू यूज मैच फंक्शन सो मेक श्योर कि दोनों का कॉलम नेम क्या हो, फिर एग्जैक्ट हो, अदरवाइज मैच फंक्शन काम ही नहीं करेगा। क्योंकि मैच फंक्शन विल ट्राई टू लुक अप दिस वैल्यू इन दिस गिवन रेंज। क्या इस वाले में कहीं पर प्राइस रिमार्क्स लिखा है क्या? नहीं लिखा हुआ है, तो वर्क नहीं करेगा। या तो इसको प्राइस रिमार्क्स बना लो या इसको रिमार्क्स बना लो। ये बात क्लियर है? बताइए। इफ यू वांट कि क्या मैच यूज हो सकता है, यस वी कैन यूज मैच, बट मेक श्योर कि दोनों का कॉलम नेम एग्जैक्ट हो, कॉलम नेम में इशू नहीं होना चाहिए। क्लास अप्रोक्सीमेट मैच समझ में आया सभी को? बताइए कैंडिडेट्स, बोलिए। सर ओके, नाउ वी विल यूज मैच में अप्रोक्सीमेट मैच, ठीक है? जस्ट चेक कि भाई मान लेते हैं मेरा यहाँ स्पेलिंग गलती है, ठीक है? मैं मान के चल रहा हूं मुझे यही लिखना है, ठीक है? देखिए क्या करेंगे अब इसमें, लेट मी राइट, मैं एक काम करता हूं, पी आर नाम से, या फिर एक काम करते हैं, मैं अगेन प्राइस रिमार्क्स, प्राइस क्या लिख रहा हूं मैं, ये प्राइस रिमार्क्स, या लेट मी राइट दिस एज रिमार्क्स, रिमार्क्स 1, ठीक है? मैंने रिमार्क्स 1 नाम से यहां पर लिखा, ओके? नाउ आई विल अप्लाई द सेम फंक्शन, जो अभी तक पढ़ा है वो सब यूज करेंगे, बट लेट मी चेक ये मैच फंक्शन में मेरा पिक करेगा। तो मैंने मैच फंक्शन यूज किया, मुझे कौन सा लुकअप ढूंढना है, मुझे ये लुकअप ढूंढना है। किसमें से ढूंढना है, मुझे इसमें से ढूंढना है। मैच टाइप कैसा आ रहा है, देखिए मैच टाइप इज आपका लेस देन आ रहा है, एग्जैक्ट मैच आ रहा है, और ग्रेटर देन आ रहा है, राइट? नाउ दिस it finds the largest value that is less than or equal to the lookup value, but right now हमारे पास जो आंसर है, वो जो डेटा है, वो इट्स इन टेक्सचुअल फॉर्मेट। इफ आई यूज 1, जैसे हमने वहां पर यूज किया था वीलुकअप में कि लेस देन के बेसिस पर, इट सेज कि क्या ये मेरा मैच हो गया कि नहीं हो गया। ये रिमार्क्स इस रिमार्क्स के अकॉर्डिंग मैच हो रहा है मेरा, टू इंडेक्स चाहिए था ना मुझे, जैसे नो। अगर मैं यहाँ पर 0 यूज करता, क्या रिमार्क्स 1 नाम से कोई कॉलम है मेरे पास? देखिए नहीं है ना, एरर आ रहा है ना मेरे पास, यस या नो क्लास? सो मैं मैच में मैं अगेन आई कैन यूज दिस, इफ आई जस्ट यूज -1, तो देखिए -1 में भी मेरा काम नहीं कर रहा है, राइट? दैट्स वाई वी विल यूज कि लेस देन मतलब उसके क्लोज होना चाहिए, एंड मैं 1 को यूज करूंगा, सो मेरे पास यहाँ पर कॉलम इंडेक्स नंबर पता लग गया। देन आई कैन यूज मैच फंक्शन विद वीलुकअप फंक्शन, एंड मुझे एग्जैक्ट मैच नहीं, यहाँ पर भी मैं मैच में भी अप्रोक्सीमेट मैच यूज कर सकता हूँ। तो आई विल यूज वीलुकअप लगाना है मुझे, किसे लुकअप करना है, इसको लुकअप करना है। टेबल अरे इज दिस वन, ठीक है? एंड कॉलम इंडेक्स में मैं 2 नहीं लिखूंगा, आई विल राइट द मैच फंक्शन कि मुझे क्या ढूंढना है, मुझे ये लुकअप ढूंढना है। ये लुकअप मुझे किस में ढूंढना है? नाउ जस्ट नो, जस्ट लेट मी नो कि अब जब इस फॉर्मूला को मैं ड्रैग करूंगा, आई डोंट वांट कि ये लुकअप चेंज होते जाए मैच का, इसलिए इस वाले को मैं क्या कर दूंगा, फ्रीज कर दूंगा, यस या नो? एंड देन ये मुझे किस में से फाइंड करना है, मुझे इसमें से फाइंड करना है। अगेन आई डोंट वांट कि जब फॉर्मूला ड्रैग करूं तो ये चेंज हो जाए, मैं इसको भी फिक्स कर दूंगा, ओके? देन मैच टाइप कैसा रखना है मुझे, अगेन एग्जैक्ट नहीं, अप्रोक्सीमेट मैच। देन यहां पर एंटर प्रेस कर देंगे तो ये मेरा मैच का फंक्शन क्लोज हो गया, परफेक्ट।
एंड देन वीलुकअप का कैसा मैच चाहिए, यू नो दैट कि वीलुकअप में हम अप्रोक्सीमेट मैच को परफॉर्म कर रहे हैं, देन वीलुकअप के लिए भी 1 मेंशन कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, एंड देखिए आपके पास आंसर आ गया, यस या नो। बट द प्रॉब्लम इज यहां पर देखिए क्या इशू आ रहा है, या दिस इज द इशू राइट, हमने टेबल को फिक्स नहीं किया, हमें टेबल को भी क्या करना था, फिक्स करना था, यस या नो कैंडिडेट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप रिलेटिव रेफरेंस को किस तरीके से यूज करते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट राइट। ये हमारा टेबल है, सिलेक्ट दिस टेबल, प्रेस फंक्शन की F4, वो हमारा फिक्स हो गया, देन प्रेस एंटर, गो टू हियर, डबल क्लिक करेंगे एंड देखिए आपके सामने पूरा आंसर आ गया। नाउ वी हैव यूज्ड मैच के अंदर भी हमने अप्रोक्सीमेट मैच को यूज करना सीख लिया, एंड यू कैन चेक कि देखिए रिमार्क्स लिखा फिर भी हमारे पास आंसर आ रहा है। लेट मी राइट रैम, रैम के अकॉर्डिंग देखिए ये क्लोजेस्ट वैल्यू इसको पिक कर ले रहा है राइट, दिस इज द डिफरेंस। इफ यू चेक, ये बता रहा है कि आपका क्लोजेस्ट ये क्या चेक हो रहा है, इट्स लाइक प्राइस रेंज आपको रिटर्न कर रहा है ये, ठीक है। इफ यू जस्ट चेक कि भाई एक काम करते हैं, यहां पर मैं रिमार्क्स माय करके लिखता हूं, सो रिमार्क्स माय इसके क्लोज है, तो ये मेरे को ये आंसर दे देगा। इफ आई जस्ट राइट प्राइस, तो प्राइस नाम से कुछ मैच नहीं हो रहा मेरा, तो प्राइस में कुछ रिटर्न नहीं करेगा। लेट मी राइट प्राइस रिमार्क्स के नाम से, तो प्राइस रिमार्क्स के नाम से, देखिए प्राइस रिमार्क्स के नाम से इट ट्राई टू पिक द प्राइस रेंज रेदर देन रिमार्क्स। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसका नेमिंग कैसे रखते हैं राइट, अदरवाइज वो आपका पिक नहीं करेगा। बट वी जनरली अवॉइड दिस टाइप ऑफ सिचुएशन। अगर हमें कॉलम नेम हमें पता है तो इसका इशू ही नहीं होगा, बिकॉज देर माइट बी चांसेस कि वो आपका प्राइस रिमार्क्स आप लिखे, बट वो आपके प्राइस रेंज को फॉल यहाँ पर कॉलम 1 को वीलुकअप में शो करा दे, तो ये इसके अकॉर्डिंग आपका चेंज हो जाएगा। बट इफ यू राइट रिमार्क्स तो आपका एग्जैक्ट वैल्यू कॉल करेगा राइट। सो दैट्स व्हाई इट्स रिकमेंडेड कि आप कॉलम नेम एटलीस्ट वैसा ही लेकर के चले। बताइए क्लियर है। सो इन शॉर्ट द डिस्कशन इज कि हम मैच में भी अप्रोक्सीमेट मैच यूज कर सकते हैं, हम वीलुकअप में भी अप्रोक्सीमेट मैच यूज कर सकते हैं, हमने दोनों में अप्रोक्सीमेट मैच का केस यहाँ पर देखा। बताइए समझ में आया क्लास सभी को। अप्रोक्सीमेट मैच का पर्पस क्या है हमारा, एग्जैक्ट वैल्यू ना मैच करके अप्रोक्सीमेट वैल्यू मैच करता है। क्लास बताइए कैंडिडेट्स, आवाज आ रही है मेरी, हाँ आगे सर। बाकी लोग कहाँ हैं भाई, क्लास नहीं आया समझ में, नहीं सर सर आया आ गया। पक्का, जी। गुड, ठीक है। तो मैंने फॉर्मेट पेंटर के थ्रू ऐसे कर सकता हूं। नाउ गो टू दिस शीट 2। अब आप लोग मुझे बताइए कि यहां पर ना मैं राइट नाउ मैं वीलुकअप तो यूज कर नहीं रहा, ठीक है, मैच यूज कर रहा हूं, और मैच वी नो दैट कि इससे मिलता जुलता प्रोडक्ट ढूंढ के ला देगा मुझे। ओके, नाउ लेट मी जस्ट राइट, मैं मैच फंक्शन के थ्रू मैं यहां पर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा, ठीक है, लाइक दिस। देखिए कैंडिडेट इसका रिक्वायरमेंट उतना नहीं है, बट आप लोगों ने डाउट पूछा है तो मैं बता देता हूँ, ठीक है, वैसे ये यूज होता नहीं है इतना। सी देखिए मैंने यहाँ पर बोला इंडेक्स मुझे चाहिए, एरे क्या रहेगा मेरा, एरे इज दिस। ओके, नाउ रो नंबर क्या रहेगा मेरा, रो नंबर मुझे मैच लगाना है, लुकअप वैल्यू मेरा ये रो नंबर मुझे इस लैपटॉप के अकॉर्डिंग ढूंढना है, तो यहाँ मैंने इसको पिक कर लिया। लुकअप एरे कहाँ से ढूंढना है मुझे, यहाँ से ढूंढना है, ठीक है। मैच टाइप कैसा रखना है मुझे, मैच टाइप मैंने अप्रोक्सीमेट के बेसिस पर, लेस देन के बेसिस पर कॉल कर लिया। देन अगेन कॉलम नंबर के लिए भी मुझे क्या करना है, मैच। लुकअप वैल्यू क्या होना चाहिए, दिस ब्रांड। लुकअप एरे कहाँ से होना चाहिए, यहाँ से होना चाहिए, ठीक है। एंड देन मैच टाइप में मैंने अगेन 1 क्लोज कर लिया, ब्रैकेट क्लोज, एंटर प्रेस कर दिया। अभी आंसर मेरे पास सेम आ रहा है, बट फॉर एग्जाम्पल अगर मैं HPP कर लूं तो भी देखिए सेम आंसर आ रहा है मेरा। ऐसा क्यों, क्योंकि HPP किसके क्लोज है कैंडिडेट, HPP किसके क्लोज है आप लोग बताओ, HPP किसके क्लोज है, आसूस के क्लोज है, HP के क्लोज है, लेनोवो के क्लोज है, एप्पल के क्लोज है, या डेल के क्लोज है, बताओ। ऑफ कोर्स HP के क्लोज है, यस या नो। लैपटॉप की स्पेलिंग अगर गलत हो जाती है मेरे से, लैपटॉप हो जाता है लाइक दिस, HP का लैपटॉप। अब देखिए HP का लैपटॉप है आपका 95, बट ये क्या उठा रहा है आपका वैल्यू,
प्रोडक्ट नेम आपका लैपटॉप किसके क्लोज बता रहा है? इट्स नॉट लाइक कि ये आपका उसके वैल्यू के अकॉर्डिंग मैच करेगा, ये आपका 16 शो कर रहा है। दैट्स व्हाई वी जनरली अवॉइड दिस टाइप ऑफ सिचुएशन, बट ये तब हम यूज करते हैं जहां पर अप्रोक्सीमेट आंसर है मुझे लेकर के चलना। ओके, सपोज यहां पर मेरे पास मैच में अलग अलग तरीके के ऑप्शन थे, राइट? -1 भी था, है ना? फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैंने -1 के अकॉर्डिंग दोनों को कॉल कर लिया। देन देखिए -1 में तो मेरा रन भी नहीं कर रहा, वो मुझे शो भी नहीं कर रहा। सो वी कैन गिव मैच फंक्शन विद द हेल्प ऑफ अप्रोक्सीमेट मैच, एंड अप्रोक्सीमेट मैच में जो क्लोजेस्ट वैल्यू है उसको वो मुझे ला करके दे देगा। बट इन जनरली हमें विदाउट अप्रोक्सीमेट मैच हम नॉर्मल मैच को लेकर के यहाँ पर एग्जैक्ट मैच को लेकर हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं, अदरवाइज हमारा गलत आंसर आएगा, गलत क्वांटिटी हमें मिलेगी। ओके, लेट मी राइट, यहाँ पर मैंने सीपीयू लिखा, सीपीयू एचपी का, अच्छा एक मिनट, फॉर्मूला तो हमारा सही लिखा है अभी, ठीक है। क्लोज दिस एज एचपी का सीपीयू, फॉर्मूले में कुछ मिस्टेक हो गया क्या? ओके, इट्स नॉट 1, राइट? हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए, मुझे एग्जैक्ट मैच चाहिए था, ठीक है। तो मेरे पास देखिए एचपी का सीपीयू आ गया प्रॉपर। सो इस तरीके से हम यहाँ पर इसे यूज कर सकते हैं, राइट? बट आपको फोकस करना है एग्जैक्ट मैच पे, बट यू कैन यूज जहां पर थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक या क्लोजेस्ट वैल्यू के बेसिस पर वो आपको कॉल कर लेगा। आई थिंक कैंडिडेट आप लोग को वी लुकअप का ऐप ये वाला समझ में आ गया होगा, यस या नो? नाउ जस्ट लेट मी नो, मुझे बताइए कि क्या मैं एच लुकअप में एग्जैक्ट मैच और अप्रोक्सीमेट कैसे काम करेगा? एग्जैक्ट तो मैंने बता रखा है, क्या एच लुकअप में अप्रोक्सीमेट मैच बताऊं या ट्राई कर लेंगे? बताइए सभी लोग। एच लुकअप में एग्जैक्ट अप्रोक्सीमेट मैच ट्राई कर लेंगे या मुझे बताना है? कैंडिडेट सभी लोग सर एक बार बता दीजिए सर। एक बार बता दें, ओके। हाँ जी। देखिए एच लुकअप, यू नो दैट कि एच लुकअप के लिए सबसे पहले डेटा ऐसा होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। इस पे तो एच लुकअप चलेगा नहीं क्योंकि ये तो वर्टिकली डेटा अवेलेबल है, यस या नो? डेटा कैसा होना चाहिए? हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। सो दोनों डेटा को कॉपी कर लो, दोनों डेटा को कॉपी कर लो और इसे ट्रांसपोज कर लो। ये ट्रांसपोज कर लिया, ये हो गया एच लुकअप के अकॉर्डिंग डेटा बन गया हमारे पास यहाँ पर, राइट? एंड सेम एज इट इज इसको भी यहाँ पर मेक श्योर कि ये भी आपका हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, तभी आपका वर्क करेगा, ठीक है? इसको भी ट्रांसपोज कर लो। देखिए हाँ, हमारे पास डेटा आ गया क्लास, यस या नो? कुछ नहीं करना है यार, जैसे हमने वी लुकअप लगाया वैसे ही एच लुकअप लगाना है बस। यही चाहिए था ना मुझे, प्राइस रिमार्क्स, यस या नो? यस सर, यही थी। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर प्राइस रिमार्क्स में आएंगे, इज इक्वल्स टू, यहाँ पर कॉल करेंगे एच लुकअप। एच लुकअप में लुकअप वैल्यू क्या है? ये मेरा प्राइस है। टेबल अरे कहाँ से ढूंढना है? ये मुझे यहाँ से ढूंढना है। क्या इसे फिक्स करना है? यस ऑफ कोर्स फिक्स करना है। रो इंडेक्स नंबर, पहले वहां वहां कॉलम इंडेक्स नंबर था, यहाँ रो इंडेक्स नंबर है। रो इंडेक्स नंबर इज दिस 1 और 2, क्या लिखेंगे यहाँ पर? 2 लिखेंगे, ठीक है। देन कैसा मैच चाहिए? एग्जैक्ट चाहिए, अप्रोक्सीमेट चाहिए? अप्रोक्सीमेट चाहिए, 1 लिख देंगे, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, और देखिए आपके सामने आंसर आ गया, यस या नो? ये तो हमने किया ही हुआ था, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, वही सारी चीजें सेम रहेंगी बट एच लुकअप के फॉर्म में रहेंगे। बताइए क्या डिफरेंस है इसमें? आई डोंट थिंक सो कि कुछ ज्यादा फर्क हुआ, बस डेटा का ओरिएंटेशन का फर्क है, बाकी तो कुछ नहीं है इसमें। विजेता मैम बताइए, कोई चेंजेस आपने ऑब्जर्व किया इधर? अगर डेटा इस तरीके से अवेलेबल है तो इस केस में इस तरीके का हम एच लुकअप कॉल कर सकते हैं। बताओ क्लास, देखिए आंसर आ गया कि नहीं आ गया? कि आपके पास 456 किस प्राइस रेंज में फॉल कर रहा है? 100 से 500 के बीच में फॉल कर रहा है तो ये मीडियम माना जाएगा। 1000 से 5000 के बीच में जो कर रहा है वो वेरी हाई प्राइस माना जाएगा। तो लाइक ये जैसे कि मेरा है 1000, तो ये वेरी हाई प्राइस माना जा रहा है। ये भी 1000 से 5000 के बीच में है तो ये भी वेरी हाई प्राइस है। अगर इसे मैं कर देता हूँ इतना वैल्यू तो ये वेरी एक्सपेंसिव हो जाएगा। इसे मैं कर दूंगा 1 तो वेरी लो हो जाएगा। माइनस में कर देंगे तो NA आ जाएगा क्योंकि माइनस में कोई वैल्यू हमने यहाँ बना नहीं रखा है, यस या नो? आई थिंक कैंडिडेट कोई डाउट नहीं होगा इसमें यार, समझ में आ गया होगा आप लोग को एग्जैक्ट मैच और आप ये अप्रोक्सीमेट मैच कैसे काम करता है और इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है। बताइए क्लास, वी लुकअप के साथ एच लुकअप के साथ क्लियर है? हाँ क्लियर हो। बाकी क्लास
हाँ जी सर, क्लियर है। ईशा आज कुछ बोल ही नहीं रही है। हिमांशु, योगेन, मनोज ना जी, थोड़ा नेटवर्क इश्यू हो गया आज। हाँ क्या जी हो सर। गया? नेटवर्क इश्यू हो रहा है। कोई नहीं, रिकॉर्डिंग हमने स्टार्ट करी थी ना, ठीक है, हाँ जी, रिकॉर्डिंग से कवर कर लेना। रिकॉर्डिंग लेना पड़ेगा मेरे को। ठीक है। देखिए रिकॉर्डिंग से क्या है ना, आप लोग डाउट नहीं पूछ सकते। रिकॉर्डिंग में आप जस्ट वन साइडेड वीडियो देख सकते हो। लाइव यस सर। क्लासेस में आप डाउट डिस्कस कर सकते हो, एंड आई ऑलवेज इंसिस्ट कि भाई कोई डाउट है तो पूछ लिया करो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा टॉपिक है कैंडिडेट, एंड वो टॉपिक है हमारा इट्स नेस्टेड वीलुकअप। क्या है टॉपिक का नाम? नेस्टेड वीलुकअप। बहुत इजी टॉपिक है, ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। ध्यान से देखेंगे नेस्टेड वीलुकअप कैसे काम करता है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। नेस्टेड वीलुकअप से पहले मुझे बताइए, लेट मी नो, क्या हमने नेस्टेड इफ एल्स पढ़ा हुआ है? ऑफ कोर्स पढ़ा है, मैं नहीं पढ़ाया था, मुझे याद है। इफ के अंदर इफ लिखना, इफ के अंदर इफ लिखना, याद होगा आप सभी को। अच्छा, क्या एक टेस्ट रख लें क्या? मुझे अब ऐसा लग रहा है कि आप लोग भूल रहे हैं पुराना। बताइए क्लास, हमने बहुत सारे क्लासेस कवर अप कर लिए, राइट? बताइए, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग भूल गए हैं पुराना बहुत कुछ। क्या टेस्ट रखने की रिक्वायरमेंट है हमें? एक सर टेस्ट रख रख लो। लें हाँ जी। सर अभी मत, सर अभी। टेस्ट अभी मत रखिए। ये देखिए, आप लोगों ने ये शॉर्टकट्स भी ये देखे या भूल गए, छोड़ दिया इन सबको? देखिए मैं इस पे क्लिक करता हूँ, एक्सेल शॉर्टकट चीट सीट है मेरे पास। देखिए कितना अच्छा शॉर्टकट्स है, देख पा रहे हैं ना? टाइम दे रहे हैं आप इन सब पे, राइट? देखिए इट सेज कि भाई अगर मैं कंट्रोल प्लस डॉट प्रेस करूं, मूव्स क्लॉकवाइज टू द नेक्स्ट कॉर्नर विद इन अ सिलेक्शन। यहाँ पर मैंने ये मेरा सिलेक्ट किया मैंने, एंड कंट्रोल डॉट में कर रहा हूं, तो देखिए, देख रहे हैं ना, ये मेरा ये मूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, राइट? लाइक दिस। इसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर चेक कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास डेटा है, कंट्रोल डॉट किया मैंने, तो देखिए क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ये मेरे पास कंट्रोल है, कंट्रोल डॉट यहाँ पर ये कंट्रोल है। देखिए इस तरीके से मैं बेसिक चेक कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर जस्ट मैं सिंगल ही रखता हूँ, तो सिंगल में तो वर्क नहीं करेगा क्योंकि सिलेक्शन की बात कर रहा था। सेम एज इट इज यार, यूज करो इन सब शॉर्टकट को, यूज करो। जैसे कि कंट्रोल होम है, ऑल्ट पेज अप है आपके पास, ठीक है, स्क्रॉल लॉक है आपके पास, ऑल्ट टैब है आपके पास, कंट्रोल टैब आप यूज कर सकते हैं, शिफ्ट प्लस स्पेस बार है, ये तो मैंने बता ही रखा था, ठीक है। ये जनरल फॉर्मेटिंग के लिए हमारे पास है, पेज अप का है हमारे पास, ऑल्ट एंटर है हमारे पास न्यू लाइन करने के लिए, उसी के अंदर जो हम रैप टेक्स्ट करते हैं, ठीक है, ये सब यूज किया करो। कंट्रोल डिलीट है हमारे पास, देखिए डिलीट टेक्स्ट टू द एंड ऑफ द कंट्रोल, जो भी हमारे पास है। बैक स्पेस तो आप जानते ही हैं, डिलीट ऑल डाउन। कंट्रोल वाई का देखिए ये हमारे पास, रिपीट्स द लास्ट वर्कबुक एक्शन। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने इस पूरे को किया कंट्रोल बी, ठीक है, एंड यहाँ पर कंट्रोल वाई करना है मुझे। कंट्रोल वाई तो हम जानते हैं ना यार, कंट्रोल वाई का क्या पर्पस है बताओ? कंट्रोल वाई का सर पर्पस है, रिपीट करने के लिए, रिपीट अंडो करने करने के के लिए। लिए। नहीं नहीं, कंट्रोल जेड इज फॉर अंडू, कंट्रोल वाई इज फॉर रीडू। रीडू, हाँ। हाँ रीडू होता है ना, ये देखिए ये रहा यहाँ पर, ये आ रहा है ना, ये देखिए रीडू आ रहा है कि नहीं आ रहा ओके है, यहाँ सर। लिखा हुआ है ना जैसा ये रीडू का 66 को रिमूव कर देंगे तो कंट्रोल वाई से वापस भी आ जाएगा, है हाँ ना? नहीं, आप लोग खाली वापस लाने के लिए समझ रहे थे इसे, मुझे पता है, वापस लाना नहीं है। आप लोगों ने नया जो कुछ चेंजेस किया, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इसका कलर कर दिया रेड, इसका कलर क्या कर दिया मैंने? रेड। अब मैं चाहता हूं ये भी रेड हो जाए, तो मैं इस पे आकर के कंट्रोल वाई कर दूंगा। क्या इस तरीके से कंट्रोल वाई आपने कभी यूज किया है? नहीं सर, इस तरीके से नहीं है। ये कंट्रोल, ये मेन तो रीडू का यही काम है। रीडू का मतलब जो जो स्किप हो गया उसे वापस करने के लिए तो आप ये करते ही हैं, प्लस रीडू का मतलब जो लास्ट वर्कबुक एक्शन परफॉर्म किया है उसको दोबारा से करे। मैं चाहता हूं ये सारे रेड हो जाए, तो पूरे को सिलेक्ट करके कंट्रोल वाई। अब आप बताइए, देखिए सारा रेड हो गया कि नहीं हो गया? बिकॉज मैंने लास्ट क्या एक्शन परफॉर्म किया था? लास्ट मैंने रेड किया था। क्या ये बात समझ में आई? अच्छा ईमानदारी से बताइए, क्या ये शॉर्टकट्स ट्राई कर रहे हैं क्या, ये सारे शॉर्टकट्स? बताओ। तो सारे तो नहीं कर रहे, मतलब थोड़े थोड़े इसमें से। अरे टाइम निकाल के ट्राई कर लो, एक आध दिन बैठो बढ़िया से और बस ट्राई कर लो, जो अच्छा लगेगा वो याद हो जाएगा। जैसे मुझे उम्मीद है ये कंट्रोल वाई याद ही हो गया होगा अब आप लोग को कि ये क्या काम करता है ना? जी जी। ठीक है,
तो ये ऐसी है, इंपॉर्टेंट है, आप ट्राई कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारे शॉर्टकट्स और भेजे हुए मैंने आपको, ये देखिए 239 एक्सेल शॉर्टकट्स है, राइट। तो एक टेस्ट रखने की रिक्वायरमेंट लग रही है मुझे। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे, एंड दैट टॉपिक इज कॉल्ड नेस्टेड वीलुकअप। नेस्टेड वीलुकअप, नेस्टेड वीलुकअप का मतलब है कि वीलुकअप के अंदर वीलुकअप यूज करना। क्या मतलब है? वीलुकअप के अंदर वीलुकअप यूज करना कैसे? जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास कुछ इस तरीके का डेटा है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं, इजी डेटा रखूंगा मैं। इट्स एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, और यहां पर मैंने रखा एसआईडी। ठीक है, एसआईडी रिप्रेजेंट सैलरी आईडी। ठीक है क्लास, एसआईडी रिप्रेजेंट्स सैलरी आईडी। कोई डाउट तो नहीं? SID रिप्रेजेंट सैलरी आईडी, एंड SID के लिए ना आई वांट टू यूज सम टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। तो मैं इस पूरे पे गया एंड नंबर पे गया, हमने कस्टम पे पढ़ा हुआ है, एंड आई वांट, ये हमने सीखा हुआ है पहले स्टार्टिंग क्लास में, आई वांट टेक्स्ट फॉर्मेटिंग लाइक कि यहाँ पर मैं जो भी लिखूं उन सब पे TCS लिखा हुआ, TCS और 3 डिजिट का हो वो। ठीक है, सही आपने क्या किया है ये सब? ये ये मेरे को समझ नहीं आ रहा बिल्कुल। ये मैंने सिखाया हुआ था, आप लोग भूल गए आई थिंक, पहले, ये बहुत पहले स्टार्टिंग क्लास में। इस पूरे को सिलेक्ट किया, इसके नंबर फॉर्मेटिंग पे गए, इसके कस्टम फॉर्मेटिंग पे गए, और जनरल पे जा करके मैं एक अपना फॉर्मेट बनाना चाहता हूँ कि मैं बस कोई भी 3 डिजिट का नंबर लिखूं और उसके बगल में TCS अपने आप लिखा आ जाए। याद करिए, हमने बहुत स्टार्टिंग में सीखा है। तो मैं डबल कोट्स में जा करके यहाँ में लिख दूंगा TCS, देन हाइफन, एंड देन डबल कोट्स को क्लोज कर देंगे, एंड देन 3 बार 0 टाइप कर देंगे, ओके कर देंगे। नाउ जस्ट सी द मैजिक, मैं कोई भी 3 डिजिट का नंबर लिखता हूं तो देखिए अपने आप TCS लिखा आ जाएगा। याद करिए, हमने सीखा हुआ है क्लास, याद करिए, याद आ रहा होगा? सर बोलिए। पता है, ये आपने स्टार्टिंग में किया था। बहुत स्टार्टिंग में किया था ये मैंने, है जी, ना? ठीक है, अब मुझे उम्मीद है कि भूल भी गए होंगे। याद है सर मेरे को। याद है, ये हमने बहुत हाँ जी। स्टार्टिंग में ही हमने सीखा था ये। ठीक है, चलिए, ये कुछ इस तरीके का डेटा है मेरे पास, यस या नो? एम्प्लॉय आईडी है, नेम है, और SID है। SID मतलब उसका सैलरी आईडी। कोई डाउट तो नहीं क्लास? SID रिप्रेजेंट सैलरी आईडी। ठीक है, नाउ अब मेरे को क्या यहाँ पर चेक करना है? देखिए, एक मेरे पास दूसरा टेबल है, उसका नाम है यहाँ पर सैलरी आईडी, सैलरी, और सैलरी आईडी इज लाइक, मैं सेम ये फॉर्मेट अप्लाई करना चाहता हूँ, तो फॉर्मेट करेंगे एंड इस पूरे पे अप्लाई कर देंगे लाइक दिस। तो वो फॉर्मेट अप्लाई हो गया। अब देखिए, यहाँ मैंने लिखा 456, तो देखिए यहाँ पर अपने आप आ चुका है, वो अपने आप आ गया ना। ये भी फॉर्मेट का फायदा है। TCS 1011, TCS नहीं लिखना था मुझे, 110 लिखना है, एंड 567, 234, 123, 120 एंड 878 कैंडिडेट। आप लोग देखेंगे मैंने जानबूझ के ना बस कुछ वैल्यूज ही कॉपी करी है। जैसे ये दोनों मैच हो रहा है, क्या 110 है इसमें? ये मैच नहीं हो रहा है। क्या 567 है इसमें? नहीं मैच हो रहा है। 234 है, बिल्कुल है। 123 है, बिल्कुल है। 120 है, बिल्कुल है। 878 है, बिल्कुल है। कुछ वैल्यूज मैंने जानबूझ के मैच नहीं कराई है। ये बात क्लियर है क्लास? रैंड बिटवीन को कॉल किया, 45,000 से लेकर के 80,000, ब्रैकेट क्लोज, मेरे पास रैंडम सैलरी आ गया लाइक दिस, Ctrl+C एंड Ctrl+Alt+V, देन V एंटर। ठीक है, मेरे पास सैलरी भी आ चुका है। आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा। इस पूरे को हमने फिर से फॉर्मेट कर दिया। क्लास कोई डाउट तो नहीं ना? पक्का क्लियर है कैंडिडेट्स? बताइए। अरे भाई, आवाज आ रही है मेरी? हेलो एवरीवन। नाउ अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, एक मेरे पास एक और डिटेल है विच इज लाइक एम्प्लॉय आईडी एंड प्रोजेक्ट आईडी। कैंडिडेट ध्यान से समझना, एवरीथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट?
एम्प्लॉय आईडी एंड प्रोजेक्ट आईडी। मैं इस वाले फॉर्मेट को कॉपी कर लूंगा एंड इस पे अप्लाई कर देंगे लाइक दिस, ठीक है। तो एम्प्लॉय आईडी एंड प्रोजेक्ट आईडी है। नाउ आई वांट टू चेक कि ये जो एम्प्लॉय है ये किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय 1 जो है, एम्प्लॉय आईडी 1, वो इस वाले प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है एंड आई राइट समथिंग दिस P101 पे काम कर रहा है। एम्प्लॉय आईडी 1 P101 पे काम कर रहा है। एम्प्लॉय आईडी 3 P105 पे काम कर रहा है। एम्प्लॉय आईडी 5 P110 पे काम कर रहा है। एम्प्लॉय आईडी, ये जानबूझ के आगे पीछे लिखा है मैंने, एम्प्लॉय आईडी 4 मेरा P107 पे काम कर रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पर मैंने लिख दिया 7, यहाँ लिख दिया 9, यहाँ लिख दिया मैंने 10। और जानबूझ के कुछ नंबर मैंने मिस नहीं किए, जानबूझ के मैंने मैच नहीं करा है, ठीक है। P119, P120 एंड P105, 105। कोई डाउट तो नहीं क्लास? बताइए, कोई कंफ्यूजन तो नहीं ना? ये एक नो सर। ये एक डेटा मेरे पास, ये डेटा है जो एम्प्लॉय आईडी है। देन दूसरा डेटा है मेरे पास सैलरी आईडी। तीसरा डेटा है मेरे पास एम्प्लॉय आईडी एंड प्रोजेक्ट आईडी, ठीक है। क्लास ध्यान से देखेंगे, एक मिनट, मैं इस एक्सेल को थोड़ा सा इशू दे रहा है, हाँ। एंड चौथा डेटा इज लाइक मेरे पे, क्लास ध्यान से देखेंगे, चौथा डेटा इज लाइक दिस, प्रोजेक्ट आईडी। मेरे पास एक चौथा डेटा विच इज लाइक प्रोजेक्ट आईडी एंड प्रोजेक्ट नेम, प्रोजेक्ट आईडी विथ प्रोजेक्ट नेम, ठीक है। इट्स लाइक P101, P105, P103, P110, P118, P119, P115, ठीक है। ये कुछ जानबूझ के मैंने ऐसे लिखा। मेरे पास ये कुछ प्रोजेक्ट्स हैं। ये वाला जो प्रोजेक्ट है ये वेबसाइट का प्रोजेक्ट है, ये ओला का प्रोजेक्ट है, ये उबर का प्रोजेक्ट है, ठीक है। ये डेटा साइंस का प्रोजेक्ट है, ये आपका सॉफ्टवेयर का प्रोजेक्ट है, ये आपका जो है ऐप का प्रोजेक्ट है, और ये आपका जो है गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है, ठीक है। कैन ध्यान से देखना कितना इंपॉर्टेंट सिनेरियो है ये, राइट। और इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। मर्ज एंड सेंटर नहीं, सेंटर करना था इसे, ठीक है। गुड, ये समझ में आया सभी को? ये मैंने 4 तरीके का डेटा सेट बनाया, मैनुअली बनाया। कभी कभार यही डेटा बहुत ज्यादा बड़ा अवेलेबल होता है, मैंने जानबूझ के छोटा डेटा रखा सो दैट यू कैन गेट सम क्लैरिटी कि ये काम कैसे कर रहा है हमारा कॉन्सेप्ट। यस या नो? क्लास कोई डाउट तो नहीं? ये डेटा सेट में तो कोई डाउट नहीं ना? बताइए। कैंडिडेट, नाउ द रिक्वायरमेंट इज, ध्यान से देखना, देखिए ध्यान से देखना क्लास, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। सी द रिक्वायरमेंट इज, कुछ मैसेज कर रहे हैं क्या आप लोग का? कुछ मैसेज है? ओके, ठीक है। देखिए द रिक्वायरमेंट इज लाइक दिस, कि मैं बस यहां पर नाम लिखूं, मैं यहां पर नाम लिखूं, जैसे मैंने लिखा है यहां पर जतिन। क्या लिखा मैंने? जतिन। क्लास मुझे बताइए जतिन कौन से प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है? क्लास फास्ट बताइए, जतिन कौन से प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है? कैंडिडेट्स बताइए, जतिन कौन से प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है? इतना टाइम लग सर गया डेटा साइंस, है? नहीं, सॉरी सर ये उबर उबर तो सामने आपके, सोचिए, सब कुछ आपके सामने। बताइए जतिन कौन से प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है? उबर सभी लोग का आंसर चाहिए मुझे। जतिन कौन से प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है क्लास? सर उबर। उबर। कैसे चेक किया आप लोगों ने? क्या किया बताइए, एनालिसिस बताइए सर ये किसी का प्रोसेस। हाँ, सर ये जो जतिन के सामने वाला जो प्रोजेक्ट पर नेम आ रहा है सर वही चेक करके बता रहा है। कैसे? ऐसे कैसे नहीं मारा अपने आप? सर जो प्रोजेक्ट नेम पर आ रहा है ना जतिन के नाम की रो में, हाँ,
नहीं, गलत सर बता रहे हो, गलत बता रहे हो, ये इस तरीके से नहीं होगा। कोई और बताना चाहेगा कि क्या आपने होगा? कैसे बताया? हाँ बताइए, ओला होगा इसमें। इसका आंसर क्या जतिन की होगा? आईडी 3 है और जतिन कौन से ये आईडी प्रोजेक्ट पे 3 काम है। कर रहा है? क्लास ध्यान से देखिए। जतिन ओला पे काम कर रहा है, जतिन उबर प्रोजेक्ट पे काम नहीं कर रहा है। सोचिए कैसे हुआ ये। आमने सामने, सीधा सामने सामने मत जाइए, ऐसे सामने सामने नहीं होगा। ये डेटा सामने सामने वाला अवेलेबल नहीं है, डेटा अलग है। जतिन के बेस पे आप चेक करिए, जतिन का एम्प्लॉय आईडी क्या है? जतिन का एम्प्लॉय आईडी क्या है क्लास? कैंडिडेट्स, जतिन का एम्प्लॉय आईडी क्या है? भाई सभी लोग कहाँ सो गए क्या? 3। सभी लोग ईशा, हिमांशु, मनोज जी, योगेंद्र कहाँ है? योगेंद्र नहीं अवेलेबल। बताइए जतिन का एम्प्लॉय आईडी कितना है हमारा? सर इट्स 3 3। है। तो हमें प्रोजेक्ट नेम जानने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? प्रोजेक्ट आईडी पता होना चाहिए। क्या 3 नाम के एम्प्लॉय आईडी, क्या क्या कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है? वो 3 नाम का एम्प्लॉय आईडी कौन से प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है? 3 एम्प्लॉय आईडी कौन से प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है क्लास? बताइए। P105। P105। P105 इसमें से कौन सा प्रोजेक्ट है? P105 कौन सा प्रोजेक्ट है सर इसमें से? बताइए। ओला। 105 सर, हाँ, ओला। ओला। फिर उबर कौन बोल रहा था भाई? P105 उबर थोड़ी ना है। बताइए, ओला है। ये बात समझ में आई क्लास? यस या नो? यस सर। पक्का समझ में आया? जी। अच्छा, मुझे बताइए, अक्षय कौन से प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है? फास्ट, अक्षय कौन से प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है? का वेबसाइट पे। यार सब सामने है, गलत आंसर क्यों जा रहा है आपका? चेक करो दोबारा, अक्षय कौन से प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है? सर उबर पे कर रहा है, सॉरी। उबर पे कर रहा है। बाकी लोग, बाकी लोग कैंडिडेट देखो, अगर नहीं समझ में आ रहा तो पूछो मेरे से, ऐसे चुप मत बैठो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आप लोग लर्न कर रहे हैं, आप लोग इंटरव्यू नहीं दे रहे हैं मेरे को, जो चुप बैठे हैं। मनोज, योगेन, विजिता मैम, आपको क्लियर है? हाँ मुझे क्लियर है, हिमांशु, मैंने बताया डेटा से। हिमांशु, हाँ हिमांशु, आप बताइए अक्षय कौन से प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है? अक्षय डेटा साइंस पे तो वर्किंग नहीं है, चेक करिए दोबारा। नहीं, डेटा साइंस पे ही वर्किंग है, बिल्कुल सही। ये उबर कौन बता रहा है मुझे? उबर किसने कहा था? सर ये अक्षय तो 5 नंबर पे है, ये एम्प्लॉय आईडी में। एम्प्लॉय आईडी में 5 है। अब तो यहाँ पर सर चेक करो कि 5 एम्प्लॉय आईडी कौन से प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है। सर उबर ही तो है। अरे यार सर सामने नहीं जाना, जसमीत जी सामने नहीं जाना। ये चेक करो कि एम्प्लॉय आईडी 5 कौन से प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है। डेटा अच्छा साइंस पर। ओके डेटा ओके साइंस ओके पे ओके सर। सर, ओके ठीक है ठीक है, ओके P110 पे काम कर रहा है। P110 की क्या है इसमें से? ओके सर, ओके डेटा। ठीक है। समझ में आया? ये एक टेबल से दूसरे टेबल में जाना, दूसरे टेबल से तीसरे टेबल में जाना। आपको नहीं लग रहा है ये मल्टीपल वीलुकअप का काम है? एक वीलुकअप से दूसरा लुकअप ढूंढेंगे, दूसरे लुकअप से तीसरा लुकअप ढूंढेंगे, देन हम पे आंसर पता लगेगा। ठीक है? और ये एक प्रैक्टिकल सिनेरियो, ये कंपनी में यूज होता है आपका। अच्छा, मुझे फास्ट बताइए, हैरी कौन से प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है? कैंडिडेट फास्ट, अब सबका कॉमन आंसर आना चाहिए सर ऐप। जल्दी। ऐप पे। है? सर ऐप। ऐप पे। ऐप। हाँ ऐप पे काम कर रहे हैं सभी लोग? यस सर। बताओ भाई योगेन, ऐप पे कैसे काम कर रहा है? बताइए योगेन जी। जो एम्प्लॉय आईडी है ना सर, हाँ, 119 पे प्रोजेक्ट आईडी में सर, इसलिए ऐप पे आ रहा सर। एम्प्लॉय आईडी कितना है? 7। और 7 पे कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है? 119। 119 सर। और 119 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ऐप। ऐप को रिप्रेजेंट कर रहा है। वेरी गुड। सो अब क्वेश्चन इज दिस कि बस में यहाँ पर जैसे आप लोगों ने, मैंने आपसे नाम पूछा और प्रोजेक्ट आप लोगों को ढूंढने में डिफिकल्टी हुई, तो आप ये डिफिकल्टी तो नहीं चाहेंगे? क्या चाहेंगे बताइए? ये तो बस 4-5 डेटा है। अगर ये 40-50 हजार डेटा होगा तो क्या आप ढूंढ पाएंगे उसे ऐसे?
नहीं ढूंढ पाएंगे, पॉसिबल ही नहीं है। आपके पास एक फॉर्मूला होगा ना, जो आप बस नाम लिखें और आपके पास आंसर आ जाए। अभी मैं ये मान के चल रहा हूँ कि किसी का नाम रिपीट नहीं हो रहा है, अभी फिलहाल मैं ये मान के चल रहा हूँ कि किसी का नाम रिपीट नहीं है, ठीक है। अगर नाम रिपीट होगा तो उसके लिए फिर एम्प्लॉय आईडी यूज करेंगे, क्योंकि एम्प्लॉय आईडी रिपीट नहीं हो सकता। चलिए क्लास, अब देखेंगे क्या करेंगे। सबसे पहले जतिन के हेल्प से आप लोगों ने क्या ढूंढा, क्लास बताइए। जतिन के हेल्प से आप लोगों ने क्या ढूंढा कि उसका एम्प्लॉय आईडी क्या है, यस या नो? यस सर। कैंडिडेट कोई डाउट तो नहीं? लेकिन मेक नो श्योर सर। कि जब भी हम वीलुकअप यूज करते हैं, जब भी हम वीलुकअप यूज करते हैं ना, सो इट्स रिकमेंडेड कि आपका जिसके थ्रू वीलुकअप यूज कर रहे हैं वो हमेशा पहला कॉलम हो, अदरवाइज वीलुकअप काम नहीं करेगा। ये प्रॉब्लम आगे बताऊंगा कि ऐसा क्यों है। ये अभी समझ में आया कि अगर मैं नेम के अकॉर्डिंग ढूंढना चाह रहा हूं तो नेम सबसे पहले लिखा होना चाहिए। क्या ये बात क्लियर है सभी को? ये नोट डाउन कर लेना पॉइंट कि वीलुकअप ऑलवेज वर्क्स इन राइट डायरेक्शन, वो लेफ्ट डायरेक्शन में काम नहीं करता। मतलब पीछे का कोई भी वैल्यू गेट नहीं कर सकते, हमेशा आगे का वैल्यू ढूंढ सकते हैं इससे। ये बात क्लियर है क्लास? ठीक है। तो जतिन से मैं सबसे पहले क्या गेट करूंगा, एम्प्लॉय आईडी। तो यहां पर अब आप ध्यान से देखेंगे, मैं यहां पर प्रोजेक्ट वाले में आ रहा हूं, मैं कह रहा हूं वीलुकअप लगाओ। वीलुकअप में क्या लुकअप लेना है मुझे, ये नेम ढूंढना है मुझे। नेम किस में से ढूंढना है मुझे, इस टेबल एरे में से ढूंढना है। इसको क्या कर लेंगे, फिक्स कर लेंगे, ठीक है, गुड। क्या चाहिए मुझे कैंडिडेट, इस नेम के अकॉर्डिंग मुझे क्या गेट करना है कि उसका एम्प्लॉय आईडी कितना है, यस या नो? भाई नेम से एम्प्लॉय आईडी पता लगेगा, तभी तो एम्प्लॉय आईडी से प्रोजेक्ट आईडी पता लगेगा। क्लास बताओ, है ना? तो एम्प्लॉय आईडी कौन से कॉलम नंबर पर है कैंडिडेट बताइए, 1 2 3 में से कौन से कॉलम नंबर पर है एम्प्लॉय आईडी? क्लास फास्ट। सर 2। 2 पर है, गुड। देन मैच टाइप कैसा चाहिए, अभी तो फिलहाल एग्जैक्ट मैच की बात चल रही है, ब्रैकेट क्लोज। देखिए जतिन के नाम के हेल्प से क्या मुझे जतिन किस एम्प्लॉय आईडी पर है ये पता लग गया? अरे ये पता लग गया कि नहीं पता लग गया, यस या नो? यस यस सर। सर। ओके, अब इस टाइम मुझे लुकअप वैल्यू क्या रखना है, यही रखना है कि अब इसी 3 को मुझे इसमें चेक कराना है कि 3 के अकॉर्डिंग कौन सा प्रोजेक्ट है कैंडिडेट, यस या नो? ठीक है। तो इस वीलुकअप के आगे ध्यान से देखना, वीलुकअप में पहला वैल्यू क्या मांगता है, लुकअप वैल्यू। अब मुझे पता है ये पूरा आंसर क्या रिटर्न कर रहा है, ये पूरा आंसर एक लुकअप रिटर्न कर रहा है, एक वैल्यू रिटर्न कर रहा है, यस या नो कैंडिडेट? ये पूरा आंसर रन हो करके एक आंसर रिटर्न कर रहा है ना, पूरा फंक्शन रन हो करके, विच इज अ लुकअप आंसर, यस या नो? अब आपको इस 3 को ही तो ढूंढना है ना, ये 3 यहां पर ढूंढा, और 3 के अकॉर्डिंग क्या चेक करना है मनोज जी? 3 के अकॉर्डिंग चेक करना है कि प्रोजेक्ट आईडी कितना होगा, यस या नो बताइए क्लास, यस या नो, ये तो बताओ। यस सर। यस सर। सो मैं यहां पर वीलुकअप के आगे आकर के एक और वीलुकअप लिखूंगा ऐसे, इस वीलुकअप के आगे आकर के ब्रैकेट में ध्यान से एक और वीलुकअप लिखेंगे, और ये जो आंसर है, ये जो छोटा वीलुकअप है, यही एक्चुअली लुकअप वैल्यू हो जाएगा, ये खुद हो जाएगा लुकअप वैल्यू कि मुझे इसी को ढूंढना है। और इसको कहां से ढूंढना है, ब्रैकेट लगा हुआ ऑलरेडी, लुकअप टेबल एरे कहां से ढूंढना है, ये मुझे 3 एम्प्लॉय आईडी मुझे यहां पर ढूंढना है, यस या नो? एंड देन इसके बाद इसको फिक्स करना है, फिक्स कर लेंगे, नहीं करना नहीं करेंगे, अभी कोई इशू नहीं है वैसा। देन इसके बाद इस एम्प्लॉय आईडी के हेल्प से मुझे क्या ढूंढना है क्लास, इस एम्प्लॉय आईडी के हेल्प से मुझे ये ढूंढना है कि ये एम्प्लॉय आईडी कौन से प्रोजेक्ट आईडी पे काम कर रहा है, यस या नो कैंडिडेट्स बताइए, है ना? तो ये कौन सा कॉलम है मेरा प्रोजेक्ट आईडी बताओ, 1 कॉलम है या 2 कॉलम है? प्रोजेक्ट आईडी मेरा 2 कॉलम है, 2। तो यहां पर मैंने बोल दिया 2। एंड देन वीलुकअप का मैच टाइप कैसा ढूंढना है मुझे, अगेन मुझे एग्जैक्ट मैच ढूंढना है, तो 0 कर देंगे और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। तो देखिए जतिन का मुझे प्रोजेक्ट आईडी पता लग गया, जब मैंने 2 बार वीलुकअप लगा लिया तो एक वीलुकअप ने एम्प्लॉय आईडी दिया और दूसरे वीलुकअप ने उसी एम्प्लॉय आईडी के बेस पे प्रोजेक्ट आईडी पता लगा लिया मेरा। क्लास यस या नो बताओ? अब एक और वीलुकअप लगाएंगे और इसी प्रोजेक्ट आईडी के बेस पे मैं क्या पता कर सकता हूं कि वो कौन से प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, कैंडिडेट समझ में आ रहा है? एक वीलुकअप लगा, उसी के ऊपर दूसरा वीलुकअप लगा, अब मैं कह रहा हूं इसी को ढूंढो, इस यही मेरा लुकअप वैल्यू, मतलब इसको ढूंढो इस वाले टेबल के अंदर में, यस या नो? तो मैं इस वाले फंक्शन पे वापस आया और इसके ऊपर एक और वीलुकअप लगा लिया मैंने,
अब मैं कह रहा हूं इस बार ये जो पूरा आंसर आ रहा है इसी को ढूंढो, लास्ट में कॉमा, इसको कहां पर ढूंढना है, इसको सर ढूंढना है इसके पूरा। ऊपर आपने क्या डबल क्लिक किया कि ये पूरा आपके साथ ये पूरा फॉर्मूला चल रहा है, मतलब ये जो आपने प्रोजेक्ट पे क्लिक कर रहे हो? हाँ डबल क्लिक चल रहा है, डबल क्लिक पे पूरा फॉर्मूला वापस आ जाता है, ठीक है। तो इसके आगे आकर के वापस से मैंने VLOOKUP लिखा एंड देन लास्ट में सबसे आगे, क्योंकि इस बार इस VLOOKUP के अंदर में देखिए Ctrl+X से ये मैं दिखा रहा हूं, इस बड़े वाले VLOOKUP के अंदर में जो छोटा वाला VLOOKUP है वही आंसर है, वही लुकअप वैल्यू है, उसी को ढूंढना है आपको। देन कॉमा, कहां से ढूंढना है मुझे, इस वाले टेबल एरे से ढूंढना है। देन कॉमा, कौन सा कॉलम नंबर ढूंढना है, प्रोजेक्ट आईडी के बेस पे क्या ढूंढना है मुझे, प्रोजेक्ट नेम कौन सा कॉलम नंबर है मेरा 2, तो 2 कर देंगे। देन मैच टाइप कैसा ढूंढना है मुझे, एग्जैक्ट मैच ढूंढना है, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, एंटर रन कर देंगे। तो देखिए जतिन कौन से प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, ओला पे काम कर रहा है। क्या यही बात थी क्लास, यस या नो? जतिन है 3 है 105 और 105 है ओला। बताइए कैंडिडेट, यस या नो? यहां पर जैसे ही मैंने किया हैरी, देखिए हैरी किस पे काम कर रहा है, ऐप पे काम कर रहा है। आंसर आया कि नहीं आया कैंडिडेट्स, बताइए। यस सर। देखिए कैंडिडेट, ये देखने में इजी लगता है लेकिन है भी, लेकिन प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। आप लोग प्रैक्टिस अगर नहीं करेंगे ना, इसी चीज को बार बार करिए। ऐसा नहीं है कि कुछ नया करना होता है, किसी भी चीज को सीखने के लिए नया कुछ नहीं करना होता, उसी चीज को बार बार करते रहिए। एक बार करेंगे, 2 बार करेंगे, 3-4 बार में क्लियर हो जाएगा। डेटा सेट मैंने सामने में इसलिए क्रिएट किया है सो दैट आपको आइडिया लगे कि डेटा बनता कैसे है, किस तरीके से मेरे माइंड में क्या चल रहा है कि मैं किससे क्या जोड़ना चाह रहा हूँ, उस अकॉर्डिंग मैंने डेटा सेट क्रिएट किया है। यस या नो? कि नेम से एम्प्लॉय आईडी मैच करा लेंगे, एम्प्लॉय आईडी से प्रोजेक्ट आईडी मैच करा लेंगे, प्रोजेक्ट आईडी से प्रोजेक्ट नेम मैच करा लेंगे, और मुझे पता लग जाएगा कि कौन किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है। अब मैंने एक ऐसा नाम लिख दिया जो नहीं काम कर रहा, अगर काम कर रहा है तो पता लगा लेगा। अक्षय डेटा साइंस, क्या देखिए चेक करिए क्या सच में अक्षय डेटा साइंस पे काम कर रहा है। अक्षय है 5 है 110 पे, और 110 है डेटा साइंस, यस या नो? यहां मैंने चेक किया मोहन, क्या मोहन किसी पे काम कर रहा है क्या, देखिए खाली बैठा है मोहन, तो यहाँ पर क्या लिखा आ गया मेरा, NA। क्या लिखा आ गया क्लास, NA का मतलब है मोहन किसी पे काम नहीं कर रहा। क्यों काम नहीं कर रहा है बताइए, कौन इसका एरर का कारण बताएगा। मोहन का एम्प्लॉय आईडी है 4, मोहन का एम्प्लॉय आईडी है 4, और एम्प्लॉय आईडी 4 किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, P107, और P107 नाम का कोई प्रोजेक्ट है मेरे पास अभी, बताइए। नो सर। P107 नाम का कोई प्रोजेक्ट है कैंडिडेट्स? नो, इसलिए यहाँ पर NA आ गया। अगर मैंने यहाँ बता दिया P107 फॉर एग्जाम्पल, इधर मैंने बोल दिया P107, तो देखिए आंसर आ गया कि नहीं आ गया अपने आप। P107 सॉफ्टवेयर था, तो मोहन मेरा सॉफ्टवेयर पे काम कर रहा है। समझ में आया? इस वाले फॉर्मूला पे चेक करेंगे तो ये कितनी बार VLOOKUP लगा है मेरा, VLOOKUP VLOOKUP VLOOKUP, कितनी बार लगा है VLOOKUP, 3 बार VLOOKUP लगा है। ऐसे ही 3000 बार भी VLOOKUP लगाया जा सकता है, लेकिन इतना ज्यादा लिखेगा कौन, इतना ज्यादा सोचेगा कौन, राइट? लेकिन नेस्टेड VLOOKUP का कॉन्सेप्ट ही यही है कि आप लुकअप के अंदर लुकअप लगा सकते हैं, VLOOKUP के अंदर दोबारा लुकअप लगा सकते हैं, देन अगेन VLOOKUP के अंदर लुकअप लगा सकते हैं, ठीक है। क्लास समझ में आया? बताइए सभी लोग। आप लोग एक बार वीडियो से रेफरेंस लेना, और भाई माइंड में ये मत लाना कि यार ये कॉम्प्लिकेटेड हो गया मैं नहीं कर पाऊंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर किसी का डेटा, अगर हम इस मोहन के नीचे जस्ट मैं जतिन और अक्षय लिख दूं और इसमें ही जस्ट ड्रैग डाउन कर दूं तो पूरा अपने आप ही आ जाएगा। पूरा अपने आप ही आ जाएगा, लेकिन उसके लिए फॉर्मूला में चेंजेस करना पड़ेगा, फिक्स करना पड़ेगा कि टेबल नीचे मूव ना हो, है ना, एम्प्लॉय आईडी नीचे मूव ना हो, वो एब्सोल्यूट रेफरेंस लेना पड़ेगा फिर उस पर, ठीक है, उस चीज का ध्यान रखना है, राइट? ये क्लियर है? अच्छा, अगर समझ में आया कैंडिडेट, तो आप लोग के लिए मैंने इजी वाला छोड़ा हुआ है, सैलरी पता लगाना है मुझे। मोहन की सैलरी कितनी है बताइए। मोहन किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, मोहन एम्प्लॉय आईडी इज 4, लेकिन एम्प्लॉय आईडी के अकॉर्डिंग कहीं पर भी सैलरी लिखा है क्या, नहीं लिखा है। ये लिखा है कि मोहन एम्प्लॉय आईडी है, और ये इसका सैलरी आईडी कितना है क्लास, सैलरी आईडी इज 456। क्या सर इस 456 में 71,890। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यस या नो? अब आपका हाँ ये टास्क है सर। यहाँ पर बताना कि मैं कैसे VLOOKUP लिखूं, बताइए कौन बताना चाहेगा, कैंडिडेट बोलिए। विजिता मैम, आपने यूज किया है ये इस टाइप का VLOOKUP अपने कंपनी में अभी तक फिलहाल?
हेलो, हाँ जी। इसको बताना है क्या वी लुकअप को, इसका हाँ, सैलरी मैं का? पूछ रहा हूँ इस टाइप का यूज किया है आपने कंपनी में डे टू डे? नहीं, ऐसा नहीं यूज किया, एक्सेल के थ्रू नहीं किया, वैसे किया है, पता है कि प्राइमरी की होती है जिसके थ्रू टेबल कनेक्टेड होता है। राइट, सीक्वल के थ्रू हम जॉइंस लगाते हैं ना, जब हम एसक्यूएल सर्वर पढ़ेंगे ना, एसक्यूएल क्वेरी, तो वहां पर ये चीजें रिपीट होंगी। एक कॉमन कॉलम इज वेरी इंपॉर्टेंट विच इज प्राइमरी की, राइट। चलिए सैलरी वाला बताइए मैम, क्या लिखे इधर? सैलरी गेट करना है मुझे, इज इक्वल्स टू वी लुकअप। हाँ, इक्वल्स टू हाँ, वी लुकअप। लुकअप वैल्यू इज दिस, मोहन के अकॉर्डिंग मुझे क्या ढूंढना मोहन है? के अकॉर्डिंग H87 आएगा इसमें। तो पहले मैंने ये पूरा हाँ, सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। हाँ, देन मोहन सेलेक्ट के कर देंगे अकॉर्डिंग मैं इसका एसआईडी को गेट कर लूंगा। एसआईडी मेरा कितने नंबर पर है? 3 नंबर पर है, तो नंबर। मैं 3 मेंशन कर दूंगा। देन एग्जैक्ट मैच 0, ब्रैकेट क्लोज। देखिए मुझे ये पता लग गया कि इसका ये क्या। अच्छा देखिए, एक बहुत बड़ा इशू है यहाँ, ध्यान से देखना। ये जस्ट शो हो रहा है मेरा TCS 456, ये इशू नहीं है क्योंकि हमने फॉर्मेट यूज किया है। लेकिन एक्चुअल में ये वैल्यू क्या है मेरा? दिस वैल्यू इज जस्ट ओनली 456, वो TCS बस शो करने के लिए। और यहां पर भी मैं क्लिक करूंगा तो देखिए इट्स 456, यस या नो? ठीक है। सो अब इसके बेसिस पर वापस से इस पे VLOOKUP लगाएंगे। वापस से VLOOKUP लगाया, एंड नाउ दिस टाइम ये मेरा लुकअप वैल्यू यही रहेगा, ठीक है। अब मुझे किस में से ढूंढना है? टेबल एरे क्या होने वाला है मेरा? ये वाला वैल्यू होने वाला है। कॉलम क्या वैल्यू ढूंढना है मुझे? सेकंड कॉलम नंबर ढूंढना है, सैलरी ढूंढना है मुझे। कैसा मैच? एग्जैक्ट मैच। ब्रैकेट क्लोज, एंटर। क्या मोहन की सैलरी यही है कैंडिडेट? बताइए क्लास सभी लोग। मोहन जो है वो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है एंड उसकी सैलरी ये है। लेट मी चेक हैरी, क्या सही दिखा रहा है? बताओ क्लास। लीजिए क्रॉस वेरीफाई कर लो, देखो आप लोग। हैरी जो है वो प्रोजेक्ट ऐप पे काम कर रहा है और उसकी सैलरी है 61606। बताइए सही दिखा रहा है? जी सर। हैरी है TCS 120 और TCS 120 है 61606। सही है कैंडिडेट्स? सो इन दिस वे यू विल यूज मल्टीपल VLOOKUPs। एक बेसिक VLOOKUP आपके लिए रखा था और थोड़ा सा एक लेवल अप करके मैंने बता दिया। सो इन दिस वे इफ वी हैव मल्टीपल टेबल्स, ये जरूरी नहीं है कि ये इसी शीट में हो, ये हो सकता है अलग अलग शीट में अवेलेबल हो, ये सारे अलग अलग शीट्स में अवेलेबल हो डेटा। उस तरीके से आप VLOOKUP लगा सकते हैं। एंड नाउ लेट मी जस्ट क्लियर वन थिंग, कि आप लोग को इन सारे चीजों पर हैंड्स ऑन तभी होगा जब आप कंपनी में काम करेंगे। इट्स नॉट लाइक कि आप घर पे प्रैक्टिस बस एक बार कर लिया और उससे क्लियर हो जाएगा, नहीं। ये कंपनी में जब यूज करेंगे 20-30 बार, 50 बार, 100 बार, तब जा करके एक आइडिया लगेगा कि अच्छा ये कैसे काम कर रहा है। या सॉरी, घर पे ही उतनी बार प्रैक्टिस कर लो टाइम निकाल करके, उससे ज्यादा क्लैरिटी मिलेगा, ठीक है। ये फाइल में भेज दूंगा, इस फाइल में आपको सारे चीजें मिल जाएगा, उसके अकॉर्डिंग ट्राई कर लेना, ठीक है। यहाँ पर ये डिलीट कर लेना है इन दोनों को, इन दोनों सेल को डिलीट कर लेना, देन ये फॉर्मूला खुद से राइट करने की कोशिश करना, फिर एक आपको क्लैरिटी मिल जाएगा। सो क्लास, नेस्टेड VLOOKUP समझ में आया आई थिंक सभी को? यस या नो बताइए रेट्स। दूसरी शीट पे होगा तो बस सेलेक्ट ही तो करना है वहां से जाके डेटा। हाँ बस सिलेक्ट ही करना है, वही बता रहा हूँ बस मैं, टेबल एरे जाके सिलेक्ट करना है और कुछ नहीं करना बस, ठीक है। ये सामने भी हो सकता है, दूसरे शीट में भी हो सकता है, इनफैक्ट दूसरे वर्कबुक में भी हो सकता है, ठीक है। एक्सेल के दूसरे फाइल में भी हो सकता है, बस ओपन करके उसे सिलेक्ट करना है, राइट। क्लास आगे बढ़े, समझ में आया? बोलिए जी सर, समझ आ गया। कैंडिडेट्स। ठीक है, गुड। जिसमें जी आप प्रैक्टिस हो रही है आपकी? नहीं सर, अभी बाकी तो कैंडिडेट प्रैक्टिस नहीं हो रही है मेरे को। जी सर, मैं तो लैपटॉप का थोड़ा आप देर अपना, करता हूँ सर। ओके, लैपटॉप का इशू रिजॉल्व करो थोड़ा बहुत, ठीक है, तभी उससे क्लियरिटी होगा। सर वैसे चलिए ठीक है, कंप्यूटर पे ज्यादा अच्छे से हो जाता है लैपटॉप के मुकाबले। हाँ कोई बात नहीं, कंप्यूटर पे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कंप्यूटर पे आगे जा करके हम कुछ चीजें रन करेंगे जैसे पावर BI और पाइथन, तो मेक श्योर कि रैम साइज और SSD वैसा अवेलेबल हो तो बात बन जाएगी फिर, ठीक है। चलिए क्लास, ठीक है सर। अब मैं यहाँ पर एक चीज रन कर रहा हूँ विच इज वेरी इजी, राइट, एंड दैट इज लाइक यहाँ पर
वीलुकअप के साथ इफ का यूज करना, वीलुकअप के साथ क्या यूज करना क्लास, इफ का यूज करना, ठीक है। ज्यादा कुछ नहीं है, छोटा सा ही कॉन्सेप्ट है। एक मिनट, थोड़ा सा एक्सेल को करेक्ट कर लूं, एक्सेल में थोड़ा इशू आ जाता है मेरे कभी कभार, माउस पैड काम नहीं करता। अभी ठीक है, चलिए। इट्स लाइक दिस कि ध्यान से देखना, बहुत इजी है, ज्यादा कुछ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कुछ इस तरीके का सिनेरियो है, डिपार्टमेंट एंड सैलरी, फॉर्मेट कॉपी एंड फॉर्मेट अप्लाई, ठीक है। डिपार्टमेंट इज लाइक ये आईटी डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, ये एचआर में है, एंड यहाँ पर ये आपका आईटी डिपार्टमेंट है, एचआर में है, ये एडमिन में है, ये सेल्स में है, ये अगेन एचआर में है, सेल्स में है, एंड ऑपरेशन में है। ठीक है, और इनकी सैलरी कुछ इस तरीके से है। ये हमारे पास एक छोटा सा डेटा है, ठीक है। नाउ द रिक्वायरमेंट इज कि इस डेटा में से मेरे को एक ऐसा आंसर चाहिए, वेरी इजी, ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। ध्यान से देखना क्लास, एम्प्लॉय आईडी स्लैश नेम, और यहां पर बस मैं इंटरेस्टेड हूं उसके सैलरी में। मैं किस में इंटरेस्टेड हूं क्लास, उसके सैलरी में इंटरेस्टेड हूं मैं, ठीक है। एम्प्लॉय आईडी और सैलरी में मैं बस मैं इंटरेस्टेड हूं। फॉर्मेट पेंटर अप्लाई करेंगे लाइक दिस, ठीक है। चलिए, सो द रिक्वायरमेंट इज कि अगर मैं इस वाले सेल में, अगर मैं इस वाले सेल में एम्प्लॉय आईडी लिखूं तो भी सैलरी पता लग जाए, और अगर नेम लिखूं तो भी सैलरी पता लग जाए। समझ रहे हैं क्लास क्या बोला मैंने, कि अगर मैं यहां पर जतिन लिखूं तो भी सैलरी आ जाए, अगर मैं यहां 6 लिखूं तो भी सैलरी आ जाए। इसका क्या मतलब है कि मैं या तो नेम से सर्च कर सकता हूं सैलरी, या एम्प्लॉय आईडी से सर्च कर सकता हूं। क्लास रिक्वायरमेंट समझ में आई, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या सीरियल रिक्वायरमेंट है नंबर बता। मैं एम्प्लॉय आईडी से भी चेक कर सकता हूं या नेम लिख करके भी चेक कर सकता हूं। दोनों केस में क्या बताना चाहिए उसे, सैलरी बताना चाहिए। कोई डाउट तो नहीं, कैंडिडेट्स बताइए। नो, इसके लिए हम यूज करेंगे, इसमें 3 चीजें यूज होनी है। एक तो इफ यूज होना है, एक इसमें इस टेक्स्ट नाम का फंक्शन यूज होना है, और इसमें वी लुकअप यूज होना है, वी लुकअप, ठीक है। ये 3 चीजें यूज होनी है। देखिए बहुत इजी है गाइस। सबसे पहले मैं इस टेक्स्ट नाम का फंक्शन बताता हूं। इस टेक्स्ट क्या कहता है, कहता है कि अगर ये जो लिखा है आपने, अगर ये टेक्स्ट है तो ये ट्रू कर देगा। क्या कहता है इस टेक्स्ट, अगर आपने जो लिखा, अगर ये ट्रू है, अगर ये टेक्स्ट है, अगर आपने जो लिखा वो टेक्स्ट है। फॉर एग्जांपल मैंने इस सेल के अंदर कुछ भी लिखा, जैसे मैंने यहां पर लिखा 45, तो क्या ये 45 मैंने टेक्स्ट लिखा है या ये नंबर लिखा है, बताइए क्लास। ये नंबर लिखा हुआ है, लेकिन अगर ये लिखा है तो ये क्या कर देगा, मेरा ट्रू कर देगा। बहुत इजी टास्क है, ध्यान से देखना। मैं कह रहा हूं कि अगर इसके अंदर लिखा हुआ टेक्स्ट होगा तो आप वी लुकअप लगा लेना इतने एरिया पे, और अगर इसके अंदर लिखा हुआ टेक्स्ट नहीं होगा, मतलब नंबर होगा, तो आप वी लुकअप लगा लेना इतने एरिया पे। क्या ये बात बोल सकता हूं क्लास, बताइए। बहुत इजी है, अगर इसके अंदर लिखा हुआ टेक्स्ट होगा तो कितने एरिया पे वी लुकअप लगाना है, इतने एरिया पे, क्योंकि नाम के अकॉर्डिंग सैलरी गेट कर लेंगे फिर। और अगर नंबर लिखा होगा तो कितने एरिया पे वी लुकअप लगाना है, एम्प्लॉय आईडी से सैलरी पे, क्योंकि नंबर के अकॉर्डिंग सैलरी गेट कर लेंगे। बताओ क्लास, ये समझ में आया। तो मैं इफ यूज करूंगा, इस टेक्स्ट यूज करूंगा और वी लुकअप यूज करूंगा। देखिए कैसे, मैंने बोला इफ, और इफ के अंदर मैंने बोला कि जरा चेक करो इस टेक्स्ट कि इसके अंदर ये जो इस वाले सेल में लिखा है क्या वो टेक्स्ट डेटा है। अगर वो टेक्स्ट डेटा है, अगर वो ट्रू है, तो यू नो दैट ना, इफ में पहला रिजल्ट ट्रू होता है। तो अगर वो ट्रू है तो क्या करना, वी लुकअप लगाना। वी लुकअप लगाना तो लुकअप वैल्यू क्या होगा, लुकअप वैल्यू यही होगा यहाँ जो लिखा हुआ है। अब यहाँ मैं सिलेक्ट तो कर नहीं पा रहा हूं, तो मैं इस पे सिलेक्ट करके राइट से, राइट एरो से इधर पीछे आ जाऊंगा। ये हो गया, इसको ढूंढ लेना लुकअप वैल्यू। और कहां से ढूंढ लेना कैंडिडेट, अगर इसके अंदर लिखा हुआ टेक्स्ट माना जाएगा, टेक्स्ट माना जाएगा मतलब बंदे ने नाम दिया है,
तो लुकअप वैल्यू, तो ये वीलुकअप कितने एरिया पे लगाना है, बस इतने एरिया पे लगाना है, राइट। एंड इतने एरिया पे लगाने के बाद आपको गेट क्या करना था, सैलरी गेट करना था ना। तो आप लोग बताइए मुझे कि इतने एरिया पे अगर मैं वीलुकअप लगा रहा हूं, तो अब इतने एरिया में ये हो जाएगा पहला कॉलम नंबर, ये हो जाएगा दूसरा कॉलम नंबर, ये हो जाएगा तीसरा कॉलम नंबर। क्या हो जाएगा, तीसरा। अब मुझे गेट क्या करना है, तीसरा। तो यहां पर मैं लिख दूंगा 3। एंड देन मैच टाइप कैसा रखेंगे, मैच टाइप रखेंगे एग्जैक्ट, इस ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। ये हो गया। ये वाला वीलुकअप तब काम करेगा जब इसके अंदर एम्प्लॉय आईडी और नेम के नीचे बंदा कोई नाम लिखेगा, ठीक है। अब उसके बाद बच गया एल्स। एल्स मतलब दूसरा वीलुकअप। दूसरे वाले वीलुकअप में अगेन लुकअप वैल्यू क्या होना चाहिए, लुकअप वैल्यू यहाँ जो लिखा हुआ है वो होना चाहिए। तो वहां तो सिलेक्ट नहीं कर सकते, तो इस नीचे क्लिक करके वहां अप एरो से वहां पहुंच जाऊंगा, ठीक है। एंड अब मुझे कौन से एरिया में वीलुकअप लगाना है, अब मुझे लगाना है इस पूरे एरिया पे वीलुकअप, क्योंकि बंदे ने अगर नाम नहीं दिया है तो बंदे ने एम्प्लॉय आईडी दिया होगा। इस टेबल एरे मैंने पूरे को सिलेक्ट कर लिया। एंड देन उसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर। अब इस पूरे टेबल के अकॉर्डिंग मुझे बताइए सैलरी कितने पर है। तो पूरे टेबल के अकॉर्डिंग सैलरी है चौथे नंबर पर, 1 2 3 4। तो यहां पर मैं कर दूंगा 4। एंड देन मैच टाइप कैसा चाहिए, एग्जैक्ट मैच, इसे कर देंगे 0, ब्रैकेट क्लोज। एंड एक बार और ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस कर देंगे तो देखिए सैलरी पता लग गया मुझे। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ मोहन तो भी मुझे सैलरी पता लग रही है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ 3 तो भी मुझे सैलरी पता लग रही है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ 7 तो भी मुझे सैलरी पता लग रही है। और यहाँ पर मैं लिखता हूँ गौरव तो भी मुझे सैलरी पता लग रही है। दोनों के केस में देखिए कैंडिडेट आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यस या नो बताइए। यस सर। तो ये सर वाला ये हमने पार्ट प्लीज एक बार प्लीज समझा दीजिए क्योंकि समझ नहीं आया सर एक बार। तो दोबारा देखो भाई ध्यान से। मैंने यहां पर बोला, देखिए आप लोग को ना पहले तो प्रैक्टिस करते रहना है सारी चीजों का, तभी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बनेगी। इफ एल्स का यूज हो रहा है यहाँ पर, इफ का मैंने यूज किया। इफ में कहता है लॉजिकल टेस्ट की कोई टेस्ट करो, कोई कंडीशन चेक करो। मैं कह रहा हूं कि इसके अंदर अगर लिखा हुआ कोई भी वैल्यू अगर टेक्स्ट होगा, तो यहां पर मैंने कौन सा फंक्शन यूज कर लिया, इस टेक्स्ट। किसके अंदर वैल्यू लिखा हुआ, इसके अंदर वैल्यू लिखा हुआ। अगर वो टेक्स्ट होगा तो आंसर क्या आ सकता है, या तो ट्रू आएगा या तो फॉल्स आएगा, यस या नो, है ना जसवीर जी। या तो ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा, राइट। राइट सर। अगर ट्रू आएगा मतलब बंदे ने क्या लिखा हुआ है, इसमें टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो कितने एरिया पे वीलुकअप अप्लाई करना है, फिर इतने एरिया पे वीलुकअप अप्लाई करना है ना। तो मैं कह रहा हूं अगर टेक्स्ट लिखा है अप्लाई तो वीलुकअप दोनों पे करना है, बस एरिया चेंज करना है। तो अगर ट्रू हुआ तो क्या करना है आपको, वीलुकअप अप्लाई करना है। लुकअप वैल्यू मतलब किसको ढूंढो, यहां पर जो बंदे ने नाम लिखा है। अब यहां मैं क्लिक नहीं कर सकता, तो यहां क्लिक करके राइट एरो से पीछे आ जाएंगे, आगे आ जाएंगे। ये बात क्लियर है, क्योंकि वहां में क्लिक नहीं कर पा रहा हूं, राइट। एंड देन कहां पे मुझे टेबल एरे सिलेक्ट करना है, बिकॉज उसने नाम लिखा हुआ है तो नाम से लेकर के सैलरी तक पिक करना है। ये क्लियर है भाई, क्योंकि उसने नाम लिखा हुआ था तो नेम से लेकर के सैलरी तक पिक करना है। अब अगर नेम से लेकर के सैलरी तक पिक कर रहे हैं तो सैलरी कौन से कॉलम इंडेक्स, भूल जाओ ये एम्प्लॉय आईडी टेबल का पार्ट है, बस इतने को ध्यान से देखो। तो सैलरी कौन से कॉलम नंबर पर है, 1 2 3 3 पर है, तो यहाँ 3 लिख देंगे एंड देन 0 लिख देंगे। तो ये पहला वीलुकअप क्लोज हो गया, ये वाला वीलुकअप बन गया टेक्स्ट के लिए। ये बात क्लियर है। अब दूसरा वीलुकअप लिखेंगे एम्प्लॉय आईडी के लिए, तो दोबारा से वीलुकअप लिखा। अब वीलुकअप में लुकअप वैल्यू क्या होगा, यहां पर जो वैल्यू लिखेंगे वही लुकअप होगा। तो यहां कहीं सिलेक्ट करके अप एरो से वापस ऊपर पहुंच जाएंगे। एंड देन टेबल एरे क्या सिलेक्ट करेंगे, अब मैं कहूंगा कि अगर उसने एम्प्लॉय आईडी दिया है तो यहां ऊपर से सिलेक्ट करेंगे पूरा, ठीक है। एंड देन कॉलम इंडेक्स नंबर क्या होना चाहिए मेरा, कॉलम इंडेक्स नंबर एम्प्लॉय आईडी के अकॉर्डिंग, एम्प्लॉय आईडी हो गया 1 2 3 4, कॉलम इंडेक्स नंबर हो गया मेरा 4 को सिलेक्ट कर लेंगे। देन मैच टाइप कैसा, एग्जैक्ट मैच, ब्रैकेट क्लोज एंड दोबारा ब्रैकेट क्लोज, एंटर प्रेस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। ये बात क्लियर है। इट्स लाइक कि आप वीलुकअप 2 बार यूज कर रहे हैं, एक बार यूज कर रहे हैं टेक्स्ट के लिए। अरे यार बहुत इजी है। अगर मुझे नाम के अकॉर्डिंग ढूंढना है, जसमीत एक बात बताओ, अगर मुझे नाम के अकॉर्डिंग ढूंढना है तो मैं कितने एरिया में वीलुकअप लगाऊंगा, इतने एरिया में लगाऊंगा ना। और अगर मुझे एम्प्लॉय आईडी के अकॉर्डिंग ढूंढना है तो कितने एरिया में वीलुकअप लगाऊंगा भाई, इतने एरिया में वीलुकअप लगाऊंगा। यस या नो क्लास बताओ। अगर मुझे डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग सैलरी ढूंढना है तो कितने एरिया में वीलुकअप लगेगा, सर डिपार्टमेंट एंड सैलरी। बस इतने एरिया में वीलुकअप लगेगा। वही काम तो कर रहे हैं। तो यहां पर कह रहे हैं कि अगर वो टेक्स्ट होता है, ये इस टेक्स्ट के थ्रू
अगर ये टेक्स्ट निकलता है तो इतने एरिया में VLOOKUP लगा लेना, और अगर टेक्स्ट नहीं निकलता है तो इतने एरिया में VLOOKUP लगा लेना, बस वही काम तो कर रहे हैं। इस वाले को और थोड़ा एक बार प्रैक्टिस करना तो क्लियरिटी बनेगा। एक बार वीडियो रेफरेंस जरूर देख लेना। ये बात क्लियर है ऑनलाइन स्टूडेंट्स? बाकी लोग? जी सर अरे जी। ये क्लियर हुआ? थोड़ा बहुत भी क्लियर हुआ? समझ में आया थोड़ा जी सर, बहुत? आ गया सर। ठीक है। सर फॉर्मूला ही लगाना है इसमें, तो हमारी एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी। फॉर्मूला तो सभी में लगा रहे, इतने देर से फॉर्मूला ही लगा रहे हैं हर जगह। ठीक है। यहां पर अब मैं लिखूंगा 4, तो देखिए 4 के अकॉर्डिंग भी सैलरी आ रहा है, और प्लस यहां पर मैं लिख रहा हूं हैरी, तो नाम के अकॉर्डिंग भी सैलरी आ रहा है, यस या नो? और अगर कुछ गलत लिख रहे हैं तो नहीं आ रहा है, क्योंकि वो है ही नहीं, तो कहां से आएगा? ये बात क्लियर है गाइस? बताइए। आई थिंक समझ में आया सभी को? ठीक है। यस सर। ठीक है, तो एक बार टाइम निकाल करके थोड़ा सा प्रैक्टिस करना, राइट? आज हमने क्या क्या देखा? आज हमने VLOOKUP में अप्रोक्सीमेट मैच देखा, एग्जैक्ट मैच देखा। देखिए ये हमने स्टार्टिंग में टॉपिक बताया था मैंने, नेस्टेड VLOOKUP। जैसे नेस्टेड VLOOKUP काम करता है वैसे ही नेस्टेड HLOOKUP काम करेगा। VLOOKUP विद इफ, आज हमने वो भी पढ़ लिया, VLOOKUP विद इफ, यस या नो? इफ के साथ कैसे काम करता है। हमने मैच और इंडेक्स का यूज भी देखा, नेस्टेड VLOOKUP भी हमने देखा। ठीक है, तो ये शीट में भेज देता हूं आप लोग को दोबारा। इस शीट के बेसिस पर आप लोग दोबारा से प्रैक्टिस कर देना। रिकॉर्डिंग में क्लोज कर लेता हूँ, रिकॉर्डिंग भेज देता हूँ, एक बार रिकॉर्डिंग से रेफरेंस ले लेना। ठीक है क्लास? कुछ पूछना है किसी को या रिकॉर्डिंग स्टॉप करूं? बताइए कैंडिडेट्स। सर इसमें तो कुछ नहीं पूछना सर। हम्म, नेक्स्ट क्लास भी ठीक। कल होगी सर, और वीकली वाइज कब तक रहेगी? वीकली बस मेरा भी कॉलेज का प्रोजेक्ट ओवर हो जाए एक बार, देन हम वीकली पे आ जाएंगे। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली अपकमिंग वीकेंड या वीक से हो जाएगा। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली, राइट? ठीक है सर। ठीक है, तो मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ।